ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 1। क्रूरेस्ट हिम्मत। अलेक्जेंडर हेल ने अपने उधार टाई को समायोजित किया क्योंकि वह ब्लैकवुड विश्वविद्यालय के क्रिस्टल बॉलरूम के लौह द्वार के माध्यम से चला गया। सूट पूरी तरह से फिट नहीं हुआ, कंधे बहुत चौड़े थे, पैंट थोड़ा लंबा था, लेकिन ये सबसे अच्छा था कि वह छात्रवृत्ति छात्र के बजट पर प्रबंधन कर सकता था। सोफिया ब्लैकवुड ने अपने अर्थशास्त्र वर्ग के बाद कॉफी के लिए हाँ कहा 3 महीने बाद। सेनेटर जेम्स ब्लैकवुड और टेक मुगल विक्टोरिया ब्लैकवुड की बेटी के बाद से 3 महीने बाद उन्हें विरासत प्रवेशों पर चुना गया था, जिन्हें जन्म के बाद से सब कुछ सौंपा गया था। ब्लैकवुड विश्वविद्यालय सिर्फ कोई अभिजात वर्ग संस्थान नहीं था। सोफिया के महान दादा द्वारा 1847 में स्थापित यह अमेरिका के शासक वर्ग के लिए प्रजनन स्थल बन गया था। 3 सुप्रीम कोर्ट के औचित्य, 12 राष्ट्रपति और फॉर्च्यून 500 सीईओ का आधा पूर्व छात्र थे। प्रतीक्षा सूची 20,000 गहरी थी, लेकिन पैसा और कनेक्शन पूरी तरह से उस रेखा को छोड़ सकते थे। एलेक्स की आंशिक छात्रवृत्ति सालाना 50 से 1 थी। विश्वविद्यालय की टोकन इशारा विविधता की ओर इशारा करती है। बॉलरूम शांत शक्ति के साथ बस्ट। ये सिर्फ समृद्ध बच्चे नहीं थे, वे उन लोगों के बच्चे थे जिन्होंने नीति को आकार दिया, बाजारों को स्थानांतरित किया, युद्ध शुरू कर दिया। एलेक्स ने अपने पिता के रक्षा अनुबंधों के बारे में CNN साक्षात्कार से मार्कस स्टील को मान्यता दी। जेनिफर वेंडरबिल्ट की मां ने पूर्वी तट पर सबसे बड़ा मीडिया समूह का स्वामित्व किया। उनकी आकस्मिक बातचीत ज्यादातर लोगों के जीवन निर्णयों की तुलना में अधिक वजन ले गई। मैं यहां नहीं हूं। परिचित संदेह में क्रेप्ट, लेकिन एलेक्स ने इसे नीचे धक्का दिया। सोफिया ने उसे चुना था। इसका मतलब कुछ था। उनकी उंगलियों को अपनी जैकेट जेब में छोटे मखमल बॉक्स मिला। कैंपस कैफे में 2 महीने के 2 महीने भोजन छोड़ने तत्काल नूडल्स पर रहते हैं। वादा की अंगूठी बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक छोटे से हीरे के साथ एक साधारण चांदी का बैंड। लेकिन यह असली था। जब मैं पालक घरों के बारे में बात करता हूं तो वह सुनती है। वह किसी दिन एक कंपनी शुरू करने की मेरी योजनाओं के बारे में पूछती है। वह मुझे देखती है। एलेक्स ने अपनी पहली असली बातचीत को याद किया। जब उन्होंने राज्य की देखभाल में बढ़ने का उल्लेख किया तो सोफिया आगे झुक गया था, उसकी हरी आंखों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उसने कहा, उसने आपको अविश्वसनीय रूप से लचीला बना दिया होगा। कोई दया नहीं, बस सम्मान। उसने अपने कंधों को सीधा कर दिया और भीड़ में गहराई से चला गया। सोफिया के परिचित गोरा बालों के लिए स्कैनिंग। आज रात की रात। 3 महीने लंबे समय से यह जानने के लिए काफी लंबा है। अंडरस्को एलेक्स ने उसे मंजिल से छत वाली खिड़कियों के पास देखा। शहर की रोशनी उसके सिलहूट को तैयार करती है। उसकी लाल पोशाक सुरुचिपूर्ण, शायद डिजाइनर थी, लेकिन उसने प्राकृतिक कृपा के साथ सब कुछ पहना था। क्या मायने रखता था कि जब वह अपनी पसंदीदा कॉफी को पुस्तकालय में लाया तो वह कल मुस्कुराएगी। वह अपने सामान्य समूह के साथ खड़ी थी। मार्कस स्टील, जिसका परिवार के इस्पात साम्राज्य ने आधे अमेरिका के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। जेनिफर वेंडरबिल्ट, भविष्य मीडिया उत्तराधिकारी, और रॉबर्ट चेन, जिनके पिता के तकनीकी साम्राज्य ने एप्पल को प्रतिद्वंद्वी बनाया। वे कम आवाजों में कुछ चर्चा कर रहे थे, प्रकाश को पकड़ने वाले शैंपेन चश्मे। उसके दोस्त अभी भी मुझे डराते हैं। एलेक्स ने महीनों में उनके साथ जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन स्विस बोर्डिंग स्कूलों और परिवार नौकाओं के उनके संदर्भ ने हमेशा उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस कर दिया। जैसे ही वह संपर्क किया, सोफिया की आंखें उससे मिली। एक अलग दूसरे के लिए उसके चेहरे पर कुछ झटका, व्याख्या करने के लिए बहुत जल्दी। फिर उसकी अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई और उसने उसे उड़ा दिया। एलेक्स, उसने अपने गाल, उसके इत्र सूक्ष्म और महंगी चूमा। हर कोई, तुम मेरे प्रेमी को जानते हो। प्रेमी। 3 महीने के बाद भी उसके होठों के शब्द ने अपनी नाड़ी को तेज कर दिया। मार्कस ने अपने गिलास को जेन्युइन गर्मी की तरह लग रहा था। एलेक्स, कैफे की नौकरी कैसी चल रही है? सभ्य टिप्स बनाना। जेनिफर ने अपने शैंपेन पर मुस्कुराया। सोफिया लगातार आपके बारे में बात करता है। एलेक्स ने अपनी पसलियों के खिलाफ रिंग बॉक्स महसूस किया। संगीत नर्म, जैज, प्रकाश गर्म। सोफिया के हाथ कोमल था। सब कुछ सही था। यह वह क्षण था जो वह सप्ताहों के लिए योजना बनाई थी। वह हाँ कहने जा रही है। हमारे पास असली है। वास्तव में, एलेक्स ने शुरू किया। उसका हाथ उसकी जेब की तरफ बढ़ रहा था। मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना चाहता था, सोफिया। मार्कस ने अपने गले को मंजूरी दे दी और अपने गिलास को ऊंचा कर दिया। ऐसा करने से पहले, एलेक्स, मुझे लगता है कि आपको कुछ पता होना चाहिए। शब्द ठंडे पानी की तरह मारा। एलेक्स का हाथ रिंग बॉक्स में आधे रास्ते में जम गया क्योंकि समूह चुप हो गया। मार्कस की मुस्कान शिफ्ट हो गई, पूरी तरह से कुछ और बन गया। आप देखते हैं, 3 महीने पहले हम इस कमरे में पीते थे। वार्तालाप एक दिलचस्प सामाजिक प्रयोग के लिए बदल गया। नहीं, यह नहीं हो रहा है। हमने सोचा, जेनिफर ने कहा, उसकी आवाज अब एक अलग स्वर ले रही है, चाहे कोई हमारे शकल के बाहर। हमारे शकल के बाहर, यह विश्वास करने के लिए बनाया जा सकता है कि वे वास्तव में संबंधित थे। एलेक्स की दृष्टि संकुचित हो गई। सोफिया, वे किस बारे में बात कर रहे हैं? सोफिया ने थोड़ा पीछे हटना और उसके चेहरे में कुछ बदल गया। एक मुखौटा नीचे किसी को प्रकट करने के लिए फिसल रहा।
ओह एलेक्स, उसकी आवाज अब अलग थी, दूर और मापा गया। क्या आपको सच में लगता है कि यह सामाजिक गतिशीलता में एक प्रयोग से अधिक था? कमरा झुका हुआ। एलेक्स ने पास की कुर्सी के पीछे पकड़ लिया। रॉबर्ट ने कहा, हमने सब कुछ दस्तावेज किया है। मनोविज्ञान आकर्षक था, कोई स्वीकृति के भ्रम को बनाए रखने के लिए कितना दूर जाएगा। जेनिफर की स्क्रीन ने तस्वीरों के साथ जलाया। एलेक्स ने कैंपस में सोफिया की किताबें ले ली। एलेक्स बारिश में इंतजार कर रहा था जब वह देर से चल रही थी। एलेक्स ने अपने भोजन के पैसे को फूलों पर पैसा खर्च किया, जबकि उसने पृष्ठभूमि में किसी और को पाठ किया। जेनिफर ने कहा, व्यवहार डेटा के 3 महीने। आप अपने आप को योग्य साबित करने के लिए उत्सुक थे। ये था रोशनी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हर बार जब उसने अपना हाथ रखा, हर रात मैं अपने सपनों को साझा कर रहा था। मेरा पसंदीदा हिस्सा मार्कस जारी रहा, जब आपके डोरमेट ने आपको चेतावनी देने की कोशिश की थी। उसने क्या कहा? इस लड़की के बारे में कुछ महसूस करता है। और आपने उसके सम्मान को इतना उत्सुकता से बचाया। स्मृति एक शारीरिक झटका की तरह मारा। अपने छात्रावास से डैनी ने उसे 2 हफ्ते पहले खींच लिया था। मैं शायद गलत हूं, लेकिन इस बारे में कुछ ऐसा लगता है। अमीर लड़कियां आमतौर पर नहीं होती जब तक कि कोई कोण ना हो। एलेक्स ने विस्फोट किया था। आप सिर्फ ईर्ष्या रखते हैं कि कोई मेरे बैंक खाते को देखता है। वे जानते थे, मेरे दोस्त जानते थे, और मैंने उन्हें पागल कहा। वास्तव में सुंदर हिस्सा, सोफिया ने कहा, उसकी आवाज नैदानिक अब है। क्या हर रात आपने सोचा था कि मैं पुस्तकालय में देर से अध्ययन कर रहा हूं? मैं मार्कस के साथ था, हमारे पेंटहाउस अपार्टमेंट में। हम दिन की बातचीत में समीक्षा करेंगे, अपने प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। वचन की अंगूठी एलेक्स की सुन्न उंगलियों से फिसल गई, जो संगमरमर के फर्श को एक छोटी तेज ध्वनि के साथ मारती है। मार्कस ने कहा, हमने एक स्कोरिंग सिस्टम रखा। मार्कस ने कहा, आपके द्वारा किए गए हर वित्तीय बलिदान 5 अंक। हर बार जब आप हमें अपने असली दोस्तों पर चुना 10 अंक। आपके द्वारा विश्वास किए गए प्यार की प्रत्येक घोषणा को पारस्परिक रूप से पारित किया गया था 20 अंक। मेरा अंतिम स्कोर क्या है? सोफिया ने पूछा, जैसे कि वास्तव में उत्सुक है। जेनिफर ने घोषणा की, 847 अंक। बधाई हो सोफ, स्विट्जरलैंड के लिए इसकी यात्रा हमारे ऊपर है। एलेक्स ने फर्श पर अंगूठी को देखा। अपने जीवन के 3 महीने, हर भावना, खुशी का हर पल, अपने भविष्य के बारे में हर सपना, दुनिया के स्वामित्व वाले लोगों के लिए आईटी, सभी प्रदर्शन, कला और मनोरंजन के लिए किसी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त उग गए थे। अंडरस्को आप मनोचिकित्सक। शब्द टूटे और कच्चे हो गए। आपने मुझे खेल के लिए नष्ट कर दिया। मार्कस ने आगे बढ़े, उनके एथलेटिक फ्रेम को लागू किया। नष्ट हो गया। ये नाटकीय है। यह एक सामाजिक प्रयोग था एलेक्स। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। आपने कक्षा मनोविज्ञान की हमारी समझ में योगदान दिया। प्रयोग। एलेक्स आगे बढ़ गया, 3 महीने के अपमान और क्रोध बाहर विस्फोट। तुमने मुझे झूठ से प्यार किया। मार्कस ने एलेक्स के जंगली स्विंग को आसानी से पकड़ा, उनके वर्षों के निजी मुक्केबाजी के सबक के अपने वर्षों। खराब विकल्प, छात्रवृत्ति लड़का। पहले पंच ने एलेक्स के पेट को हिट किया, उसे आधे में फोल्ड किया। वह हवा के लिए गास्प जो नहीं आएगा। सितारों ने अपनी दृष्टि में नृत्य किया। रॉबर्ट, जेनिफर, उसे पकड़ लो, मार्कस ने शांति से आदेश दिया। उन्होंने एलेक्स की बाहों को पकड़ लिया, जिससे मार्कस ने अपने प्रिंसटन कक्षा की अंगूठी को समायोजित किया। यहां सामाजिक पदानुक्रम में आपका अंतिम सबक है। दूसरा पंच स्प्लिट एलेक्स के होंठ, धातु की अंगूठी त्वचा को फाड़ती है। तीसरे ने अपनी खोपड़ी के माध्यम से सदमे की लहरों को भेजकर अपने चीकबोन को पकड़ा। रक्त ने अपना मुंह भर दिया, अपनी उधार शर्ट पर टिपकाना। कृपया एलेक्स गैसो, लेकिन मार्कस अब विधिवत था। मार्क्स ने एलेक्स की पसलियों में एक मुट्ठी चलाते हुए, हर बार जब आप उसे छूते थे तो मुझे इसके बारे में सुनना पड़ा। क्या आप समझते हैं कि यह कितना घृणित था? यह जानना कि उसे रोमांस में अपने दयनीय प्रयासों का नाटक करना पड़ा, उसे विद्रोह नहीं किया। दरार। कुछ ने एलेक्स की छाती में रास्ता दिया, गणना पर हमले के तहत पसलियों को तोड़ दिया। अगर वे उसे ईमानदार नहीं पकड़े थे तो वह गिर गया होगा। यह पर्याप्त है, सोफिया ने कहा, लेकिन चिंता से नहीं। मैं उसे निष्कर्ष के लिए सचेत चाहता हूं। मार्कस ने वापस कदम रखा, नैदानिक हित के साथ अपने चोटों के नुकीले की जांच। एलेक्स अपने कैदियों के बीच लटका, प्राचीन संगमरमर पर रक्त पूलिंग। सोफिया उसके सामने फेंक दिया, उसकी डिजाइनर हील्स फर्श के खिलाफ क्लिक करते हुए। उसका चेहरा इंच था, ये काफी करीब था कि वह अपने खून के धातु स्वाद के साथ मिश्रित उसके इत्र को गंध कर सकता था। एलेक्स, आप वास्तव में मीठे थे। इतने भरोसेमंद, इतना विश्वास करने के लिए हताश, मेरे जैसे किसी व्यक्ति को आप जैसे किसी से प्यार कर सकता है। उसकी आवाज नर्म, लगभग कोमल थी, जिसने इसे असीम रूप से अधिक क्रूर बना दिया। मेरे कॉलेज के अनुभव के 3 महीने के सबसे शैक्षिकी के लिए धन्यवाद। वह खड़ी थी, उसकी पोशाक को चिकनाई। ओह, और उन उपहारों ने तुमने मुझे दिया। फूल, चॉकलेट, उस छोटे से हार के लिए आपने बचाया। मैंने उन्हें स्थानीय बेघर आश्रय में दान दिया। ऐसा लगता है उपयुक्त सुरक्षा दिखाई दी, एलेक्स की मदद न करने के लिए, लेकिन उसे बाहर निकलने के लिए। उन्होंने उन्हें सेवा प्रवेश द्वार के माध्यम से खींच लिया, उसके खून पॉलिश फर्श पर एक निशान छोड़कर।
एलेक्स खाली कैंपस सड़कों के माध्यम से ठोकर खाए, प्रत्येक सांस अपनी टूटी हुई पसलियों के माध्यम से आग भेज रही है। उसका चेहरा तेजी से सूजन हो रहा था, एक आंख लगभग बंद हो गई। उधार दिया गया सूट बर्बाद हो गया था, खून और शर्म में भिगोया गया था। मेरे पास कॉल करने के लिए कोई नहीं है। कोई भी जो मेरी मदद करना चाहता है, वे वास्तव में देखभाल करने वाले हर किसी पर चुना चाहते हैं। वह कैंपस से 6 ब्लॉक चेतना लुप्तप्राय से एक बेंच पर गिर गया। एक रखरखाव कार्यकर्ता ने उन्हें 3 घंटे बाद पाया और मदद के लिए बुलाया। आपातकालीन कक्ष उज्ज्वल और बांझ था। एक थके हुए निवासी ने नुकसान की व्याख्या करते हुए अपने होंठ को सिलाए। मामूली कंस्यूशन, 3 क्रैक किए गए पसलियों, व्यापक नर्म ऊतक आघात। उसने पूछा कि क्या वह एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करना चाहता है। एलेक्स ने सूजन आंखों के माध्यम से छत पर देखा। एक स्टील के खिलाफ आरोप लगाए, एक ब्लैकवुड, एक वेंडरबिल्ट। इन परिवारों के स्वामित्व वाले न्यायाधीशों, वित्त पोषित पुलिस विभागों ने उस प्रणाली को नियंत्रित किया जो उसे बचाने के लिए माना जाता था। उसका फोन बिखर गया था, यहां तक कि अगर यह काम करता है तो वह किसे फोन करेगा। डैनी, जो उसे बचाने की कोशिश करने के लिए चिल्लाएगी। सारा, जो भ्रम का पीछा करने के लिए 3 महीने तक त्याग दिया था। मैं पूरी तरह से अकेला हूं, जैसे मैं हमेशा था। जैसा कि एलेक्स अस्पताल के बिस्तर में लेट गया, रक्त चखने और हार, कुछ असंभव हुआ। एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, यांत्रिक, भावनाहीन, लेकिन निर्विवाद रूप से असली। आघात सीमा पार हो गई, भावनात्मक विनाश, अधिकतम स्तर बदला, संभावित, असीमित, सिस्टम सक्रियण। शुरू करना। अध्याय 2, रहस्यमय आवाज। एलेक्स की आंखें बांझ अस्पताल के कमरे में खुली हुई। यांत्रिक आवाज एक सपना नहीं था, यह अभी भी वहां था, एक अनचाहे अतिथि की तरह अपनी खोपड़ी के अंदर गूंज। क्या नरक, वह अपनी पसलियों में तेज दर्द के बावजूद फुसफुसाए। कमरा खाली था, बस उसे, बीपिंग हॉट मॉनिटर और कीटाणुशोधक की गंध जिसने अपना पेट भारी कर दिया। लेकिन आवाज फिर से आया, इस बार स्पष्ट। डिंग। आघात विश्लेषण पूरा। विषय सिस्टम एकीकरण के लिए इष्टतम मनोवैज्ञानिक क्षति दिखाता है। एलेक्स चारों ओर घूमता है, वक्ताओं, कैमरों की तलाश में, जो कुछ भी आवाज की व्याख्या कर सकता है। उनके आंदोलन ने अपनी क्रैक की पसलियों के माध्यम से बिजली भेजा, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। कौन है? अपने आप को दिखाओ। एक उत्तर के बजाय उसकी दृष्टि कुछ असंभव से भरी, एक पारदर्शी नीला इंटरफेस जो इस तरह दिखता था कि यह एक विज्ञान कथा फिल्म में था। पाठ को चिकना फॉन्ट में स्क्रॉल किया गया। बैकवर्ड 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 बैकवर्ड। डोमिनियन प्रोटोकॉल सक्रिय। विषय अलेक्जेंडर हेल, उम्र 22 साल 4 महीने 12 दिन। मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल। प्रतिशोध अपमानित, प्रतिशोध की तलाश में संगतता। रेटिंग 94.7%। असाधारण उम्मीदवार। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। यह असली नहीं है। एलेक्स ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। कंफ्यूशन, ये सब यह है। लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो स्क्रीन बनी रही। इससे भी बदतर, एक नई आवाज, मैकेनिकल वंड मादा, उमज में शामिल हो गई। एक उच्चारण के साथ वह जगह नहीं दे सका। ओह, लेकिन यह असली है, प्रिय। आपके दयालु छोटे जीवन में जो कुछ भी आपने अनुभव किया है उससे अधिक वास्तविक। एलेक्स के हाथों का नेतृत्व किया। मैं अपना मन खो रहा हूं, मादा आवाज में कहा गया है। आप इसे पहली बार प्राप्त कर रहे हैं। मुझे खुद को ठीक से पेश करने दें। मैं डोमिनियन प्रोटोकॉल के आर्किटेक्ट लिलिथ हूं। मैं टूटे हुए पुरुषों को शीर्ष शिकारी में बदलने में विशेषज्ञ। इंटरफेस स्थानांतरित हो गया, जो दिखाता है कि उनके दृष्टिकोण में एक व्यापार कार्ड की तरह क्या दिख रहा है। बैकवर्ड बैकवर्ड। लिलिथ, डोमिनियन सिस्टम्स कंसल्टेंट। पीड़ितों को विजेताओं में समय के बाद से सफलता दर 97.3%। ग्राहक संतुष्टि गारंटी। बैकवर्ड 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 बैकवर्ड। हर सभ्यता में आपके जैसे पुरुष होते हैं। एलेक्स उन लोगों द्वारा विश्वास करते थे जिन्हें उन्होंने भरोसा किया, उन लोगों द्वारा नष्ट कर दिया जिन्हें वे पसंद करते थे। अधिकांश टूट गए और भूल गए, लेकिन एक चयनित कुछ। स्क्रीन चमक गई। एक चयनित कुछ किंवदंतियों बन जाते हैं। एलेक्स ने अपनी छाती में कुछ सरगर्मी महसूस की, आशा नहीं वास्तव में, लेकिन कुछ तेज। तुम मुझसे क्या चाहते हो? गलत सवाल, स्वीटी। तुम क्या चाहते हो? क्योंकि मैं यहां से अपने क्रोध को गंध कर सकता हूं, और यह बिल्कुल स्वादिष्ट है। अंडरस्को इंटरफेस का विस्तार किया गया। एलेक्स की दृष्टि को विस्तृत स्कीमेटिक्स के साथ भरना, जो एक वीडियो गेम मेनू और कॉर्पोरेट प्रस्तुति के बीच एक क्रॉस की तरह दिखता था। लिलिथ ने स्क्रीन पर छवियों को बहने के रूप में समझाया। यहाँ ये कैसे काम करता है। आप शिकार करेंगे, विशेष रूप से आप महिलाओं को सामाजिक मंडलियों में शिकार करेंगे जो आपको नष्ट कर देते हैं। माताओं, बहनों, पत्नियों, बेटियों, कोई भी आपके पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। एलेक्स का पेट। उनका शिकार करें। आपका मतलब है कि उन्हें मार डालो। लिलिथ की हंसी स्टील पर रेशम की तरह थी। उन्हें मार डालो। ओह डार्लिंग, तुम इतनी छोटी सोचते हो। मौत दया है। मैं पूर्ण मनोवैज्ञानिक कब्जे के बारे में बात कर रहा हूं। आप उन्हें अपने साथ इतना गहराई से गिरने लगाएंगे कि वे सब कुछ छोड़ देंगे। परिवार, भाग्य, प्रतिष्ठा, बस आपके पास होना। The screen showed a flowchart with disturbing clarity. Backward, backward, backward. Phase 1, target identification. Phase 2, psychological mapping. Phase 3, seduction protocol. Phase 4, emotional dependency. Phase 5, total dominance.
बैकवोट 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 ईच लिलित जारी रहे सफल विजय पुरस्कार आप तेजी से पुरस्कार। मनी ट्रांसफर सीधे ऑफशोर खातों को नियंत्रित करता है, मैं नियंत्रित करता हूं। बढ़ी हुई भौतिक क्षमताओं, ताकत, सहन शक्ति, वसूली की गति। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुली किताबों जैसे लोगों को पढ़ने की क्षमता। एलेक्स ने अपने सूजन चेहरे को छुआ। दर्द निवारक के माध्यम से सब कुछ चोट लगी। यह पागल है, पागल। मार्कस स्टील खेल के लिए अपनी पसलियों को तोड़ने पागल था। सोफिया आपको झूठ के साथ प्यार में पड़ने से पागल था। मैं आपको सैनिटी की पेशकश कर रहा हूं जिस तरह की शक्ति के साथ आता है। इंटरफेस ने एक नई स्क्रीन दिखाए। बैकवोट वर्तमान क्षमताओं, प्रलोभन 12/100 दयनीय हेरफेर, 8/100 गैर मौजूद धन, 3/100 गरीबी स्तर, शारीरिक शक्ति 15/100 कमजोर सामाजिक स्थिति, 1/100 अदृश्य उन्नत संभावित सभी आंकड़े 100 जोड़ अनलॉक अलौकिक करिश्मा सही मनोवैज्ञानिक रीडिंग क्षमता तक पहुंच सकते हैं असीमित वित्तीय संसाधन। बैकवोट नियम सरल है। पूर्ण मिशन सत्ता हासिल करें, विफल मिशन सब कुछ खोना मुझे समेत। और एलेक्स कुछ मिशन आपकी नैतिक सीमाओं का परीक्षण करेंगे। सवाल यह है, क्या आप एक अच्छे व्यक्ति होने या उन्हें भुगतान करने के बारे में अधिक परवाह करते हैं? एलेक्स ने सोफिया की क्रूर मुस्कान के बारे में सोचा क्योंकि वह खून बह रहा है। किस तरह की सीमाएं? आप विवाहित महिलाओं को अपने पतियों से दूर कर देंगे। आप माताओं के खिलाफ बेटियों को बदल देंगे। आप स्कैंडल बनाएंगे जो राजनीतिक करियर और व्यावसायिक साम्राज्यों को नष्ट कर देंगे। आप अपने परिपूर्ण जीवन में अराजकता एजेंट बन जाएंगे। और अगर मैं मना कर दूं? स्क्रीन लाल चमकती है। बैकवोट सिस्टम अस्वीकृति परिणाम, बेसलाइन क्षमताओं पर स्थायी वापसी, इस मुठभेड़ की मेमोरी वाइप, मध्यस्थता की गारंटीकृत जीवन, 2 साल के भीतर आत्महत्या की 99.7% संभावना। बैकवोट आपकी पसंद, जाने मन। शिकारी बने या शिकार बने रहें। इससे पहले कि एलेक्स प्रतिक्रिया दे सके, अलार्म इंटरफेस में चमकने लगा। लाल चेतावनी पाठ तेजी से स्क्रॉल किया। बैकवोट तत्काल समय महत्वपूर्ण मिशन का पता चला, 60 सेकंड के भीतर स्वीकार करने में विफलता, स्थायी लॉकआउट 59, 58, 57। बैकवोट ये क्या है? एलेक्स ने मांग की। बिल्कुल सही समय, वास्तव में लिलिथ पर्ड। आपका पहला लक्ष्य बस उपलब्ध हो गया। अब स्वीकार करें या हमेशा के लिए अपना मौका खो दें। उल्टी गिनती 45 सेकंड तक पहुंच गई जब एक विस्तृत प्रोफाइल भौतिक हो गई। बैकवोट प्राथमिक लक्ष्य, विक्टोरिया ब्लैकवुड, आयु 42, स्थिति सीईओ ब्लैकवुड इंडस्ट्रीज, नेटवर्थ $15 और 20 सेंट बिलियन, वैवाहिक स्थिति कानूनी रूप से विवाहित, भावनात्मक रूप से त्याग किए, वर्तमान स्थान होम कार्यालय, देर से मनोवैज्ञानिक राज्य, काम करना, थका हुआ, अकेला, जीवन विकल्पों पर सवाल उठाना। बैकवोट सोफिया की मां। एलेक्स की आवाज टूट गई। जिस महिला ने कुतिया को उठाया, जिसने तुम्हें नष्ट कर दिया। हाँ, लेकिन वह भी महिला जिसने आपको देखा, एलेक्स। वह वास्तव में उन 3 महीनों के दौरान आपको पसंद करती थी। सोचा था कि आप अपनी बेटी की परिक्रमा कर रहे हैं। टाइमर ने 30 सेकंड मारा। विक्टोरिया ब्लैकवुड एक साम्राज्य का निर्माण करने वाले 16 घंटे के दिन का निर्माण करता है, जबकि उनके राजनेता पति पूरे देश में अभियान नहीं करते हैं। उसके पास 2 साल में सार्थक शारीरिक अंतरंगता नहीं है। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रामाणिक संबंध की लालसा करती है जो उसे बैंक खाते से अधिक देखता है। एक नई स्क्रीन दिखाई दी। बैकवोट मिशन उद्देश्यों, 7 दिनों के भीतर विक्टोरिया ब्लैकवुड सेडूस उसे परिवार वफादारी पर चुनते हैं। बोनस, उसे शर्त के बारे में सोफिया का सामना करें। सफलता पुरस्कार सिस्टम, स्थायी रूप से सक्रिय, उन्नत करिश्मा और भौतिक क्षमताओं, स्तर 2 मिशन तक पहुंच, $50 मिलियन स्टार्टर फंड, विफलता दंड के साथ अपतटीय खाता, सिस्टम को हमेशा के लिए निष्क्रियता, टूटी हुई शक्तिहीन राज्य, आपके दुश्मनों द्वारा गारंटीकृत विनाश। बैकवोट 20 सेकंड। वह अभी अकेली है, लिलिथ ने मोहक रूप से फुसफुसाया। उसके घर कार्यालय में देर से काम करना जब उसका परिवार उसे अनदेखा करता है। यह आपकी खिड़की है, एलेक्स। विजय शुरू करने का मौका जो आपको सब कुछ देगा। 15 सेकंड। एलेक्स का मन दौड़ गया। अपनी पूर्व प्रेमिका की मां को घुमाने से परे थे, लेकिन विकल्प अपने छात्रावास के कमरे में लौट रहा था, अपने टूटे हुए जीवन में फुसफुसाते हुए और दया करने वाले सहपाठियों से दिखता है जो उनके अपमान के बारे में जानते थे। 10 सेकंड। आपको क्या लगता है कि मैं एक अरबपति सीईओ को छेड़छाड़ कर सकता हूं? उसने सख्त पूछा। क्योंकि आपने पहले से ही इसे एक बार किया था, डार्लिंग। आपने अपनी बेटी को बहकाया। स्वीकार्य रूप से यह उसके अंत में नकली था, लेकिन विक्टोरिया ने आपको महीनों के लिए आकर्षण को आकर्षित किया। वह जानता है कि आपके पास कुछ खास है। 5 सेकंड। सोफिया की हंसी के एलेक्स ने सोचा। मार्कस की मुट्ठी, संगमरमर के फर्श पर टूटा हुआ वादा अंगूठी। टाइम अप, एलेक्स। अब चुने। उसकी उंगली उसकी दृष्टि में तैरती स्वीकार बटन की ओर बढ़ गई। हाँ, इंटरफेस गोल्डन लाइट के साथ विस्फोट हुआ। बैकवोट मिशन स्वीकृत, बढ़िया भाग्य, डार्लिंग। शुरू करने के लिए वृद्धि प्रोटोकॉल। आपको इसकी आवश्यकता होगी। बैकवोट अंडरस्कोर गोल्डन लाइट फीका। एलेक्स महसूस छोड़ रहा है। अलग, शारीरिक रूप से अभी तक नहीं, लेकिन मानसिक रूप से तेज, जैसे किसी ने अपने मस्तिष्क से धुंध को मंजूरी दे दी थी।
मैं अभी क्या सहमत हूँ। लेकिन यहाँ तक कि सवाल का गठन के रूप में एलेक्स ने पाया कि उन्हें जवाब की परवाह नहीं है। अस्पताल के बाद पहली बार उसने दर्द और अपमान के अलावा कुछ और महसूस किया। वह उद्देश्य महसूस किया। विक्टोरिया ब्लैकवुड, उन्होंने जोर से कहा, परीक्षण कैसे, उसकी जीभ पर उसका नाम कैसा लगा। वह महिला जो परिवार के रात्रिभोज के दौरान गर्मजोशी से मुस्कुराएगी, जिन्होंने अपने व्यावसायिक विचारों के बारे में विचारशील प्रश्न पूछे थे, जिन्होंने उन्हें जिज्ञासा के बजाय इंसान की तरह व्यवहार किया था। एलेक्स ने खुद को बताया, उसने सोफिया की क्रूरता को इसके माध्यम से नहीं देखकर सक्षम किया। अगर उसने वास्तव में अपनी बेटी डेटिंग करने के बारे में परवाह की तो उसने देखा होगा कि कुछ गलत था। उसने मुझे संरक्षित किया होगा। तर्कसंगतता खोखले महसूस किया, लेकिन एलेक्स ने वैसे भी इसे पकड़ लिया। उसे न्यायसंगत बनाने के लिए कुछ चाहिए जो वह करने वाला था। अस्पताल के बिस्तर से खड़े होकर एलेक्स आश्चर्यचकित था कि उसकी पसलियों में दर्द एक सुस्त दर्द में कम हो गया था। उसका चेहरा अभी भी बाथरूम के दर्पण में हैमबर्गर की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी बाईं आंख पहले से अधिक खुल रही थी। बढ़ाया उपचार सिस्टम पहले ही काम कर रहा है। एलेक्स ने अपने प्रतिबिंब का अध्ययन किया। टूटी हुई नाक, विभाजित होंठ, आधे चेहरे को कवर करने वाले चोटें, वह वास्तव में क्या था, एक पीड़ित। लेकिन नुकसान के नीचे उसकी आंखों में कुछ नया झिलमिलाहट, कुछ भूख लगी। उन्होंने सोचा कि मैं कमजोर था, उसने अपने प्रतिबिंब के लिए फुसफुसाया। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं था। उसका फोन एक अज्ञात संख्या से एक पाठ के साथ बस्ट ब्लैक सेडान बाहर इंतजार कर रहा है। चालक आपको आज रात के लिए तैयार करने के लिए ले जाएगा। एलेक्स ने अपने डिस्चार्ज पेपर पकड़े और दरवाजे के लिए नेतृत्व किया। जैसे ही वह अस्पताल के गलियारों के माध्यम से चला गया, उसने नर्सों को देखा, इस बार दयालुता के साथ नहीं, लेकिन कुछ और के साथ। जिज्ञासा, ब्याज, ये पहले से ही शुरू हो रहा है। लिफ्ट में एलेक्स के प्रतिबिंब ने एक व्यक्ति को उद्देश्य से दिखाया। अभी भी टूटा हुआ, अभी भी पीड़ित है, लेकिन अब सिर्फ एक शिकार नहीं है। वह पूरी तरह से कुछ और बन रहा था। अंडरस्को ब्लैक सेडान बिल्कुल वही था जहां लिलिथ ने वादा किया था, टिंटेड विंडोज और एक ड्राइवर के साथ एक बेंटले जो प्रश्न नहीं पूछे। चमड़े की सीटों में एलेक्स फिसल गया, जो शायद उसकी ट्यूशन से अधिक खर्च करता है। सर कहां से? ड्राइवर ने पूछा। इससे पहले कि एलेक्स जवाब दे सके, कार की नेविगेशन प्रणाली स्वयं ही सक्रिय हो गई, जो शहर के सबसे महंगे जिले में एक पते पर एक मार्ग दिखा रही है। ब्लैकवुड एस्टेट आगे बढ़ गया, एक हवेली के आसपास के तीसरे एकड़ मैनिक्योर मैदान जो किले की तरह दिखते थे। एक तीसरी मंजिल की खिड़की में रोशनी चमकती है। विक्टोरिया का कार्यालय। एलेक्स कुरकुरा। सिस्टम की आवाज अपने सिर में फुसफुसा रही। वह हमेशा के रूप में देर से काम कर रही है। उसका पति नेवादा में प्रचार कर रहा है। सोफिया मार्कस के पेंटहाउस में रात बिता रहा है। आपके पास एक स्पष्ट क्षेत्र है। एलेक्स ने अपने उधार सूट को सीधा कर दिया और गेट्स की तरफ चले गए। कार खिड़की में उसका प्रतिबिंब किसी को नया दिखाता रहा, कोई खतरनाक हो। शिकार शुरू करने का समय। अध्याय 3, मिशन विक्टोरिया। द ब्लैकवुड हवेली। एलेक्स की सांस ने कड़वी सर्दियों की हवा में छोटे बादलों का गठन किया, क्योंकि उन्होंने ब्लैकवुड एस्टेट से संपर्क किया था। हवेली उसके सामने फैली हुई है, जो कि प्रभाव और विरासत से जाली वाली किले की तरह फैली हुई है। गॉथिक वास्तुकला की 3 कहानियां जो 2 बार वास्तुशिल्प डाइजेस्ट में दिखाई गई थी। यह पागल है, लेकिन उसके पैर लौह लौह द्वार की ओर बढ़ते रहे। सुरक्षा कैमरों ने अपने आंदोलन को ट्रैक किया। क्रिम्सन रोशनी हिंसक आंखों की तरह झपकी। एलेक्स ने सोफिया के साथ अपनी यात्राओं से याद किया कि ब्लैकवुड ने पहुंच के भ्रम को प्राथमिकता दी। कोई रेजता, कोई गार्ड टावर्स नहीं, आगंतुकों को याद दिलाने के लिए पर्याप्त निगरानी, जिन्हें वे देखे जा रहे थे। आयाते 43 संगमरमर चलने के रास्ते ने मुख्य प्रवेश द्वार को जन्म दिया, जो कि बगीचों से घिरे हुए हैं, जो शायद अधिकांश परिवारों की वार्षिक आय की तुलना में अधिक खर्च करते हैं। हर विवरण ने समृद्धि को चिल्लाया ताकि यह स्थापित किया गया हो और परिष्कृत यह स्वादिष्ट हो गया था। वह इस दरवाजे पर मुझे बधाई देती थी, एलेक्स ने सोचा, विक्टोरिया की गर्म मुस्कान को याद करते हुए जब वह रात के खाने के लिए आएगा। अपनी बेटी के विपरीत, विक्टोरिया हमेशा फोस्टर केयर के बारे में अपनी कहानियों में रुचि रखते थे। एक व्यवसाय शुरू करने के अपने सपने, विरासत, विशेषाधिकार की दुनिया में उनके संघर्ष के साथ उनके संघर्ष। स्मृति ने अपनी छाती को कस कर दिया। टूटी हुई पसलियों से नहीं, वे अप्राकृतिक गति से ठीक हो गए थे, लेकिन कुछ और से। अपराध, शायद। वह मेरे प्रति दयालु थी। वह इसके लायक नहीं है। हर कोई इसका हकदार है कि उनके पास क्या आ रहा है। लिलिथ की आवाज उनके दिमाग में फुसफुसा रही थी। विक्टोरिया ने एक बेटी को उठाया जिसने आपको खेल के लिए नष्ट कर दिया। उसने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जो उसे अनदेखा करता है। उसने एक साम्राज्य का निर्माण किया, लेकिन उसकी मानवता को खो दिया। आप उसे कुछ देने जा रहे हैं, वह कभी नहीं था। प्रामाणिक प्रशंसा। एलेक्स ने हवेली की खिड़कियों का अध्ययन किया। अधिकांश अंधेरे थे, लेकिन प्रकाश तीसरे फर्श के कोने के कमरे से चमकती थी। विक्टोरिया का गृह कार्यालय। सोफिया ने अपनी मां को सभी घंटों तक काम करने के बारे में अनगिनत बार शिकायत की थी। परिवार के समय पर व्यवसाय का चयन नहीं किया था। वह वहां अलग है, जैसे मैं उस अस्पताल के बिस्तर में अलग था। समानांतर उस पर नहीं खो गया था। उनमें से दोनों उन लोगों द्वारा अलग किए गए थे जिन्हें उनकी परवाह करने वाले थे।
अंतर यह था कि विक्टोरिया ने काम और महत्वाकांक्षा के माध्यम से अपना एकांत चुना था। एलेक्स को क्रूरता और विश्वासघात के माध्यम से उसके लिए मजबूर किया गया था। उसका फोन एक अज्ञात संख्या से एक पाठ के साथ चर्चा करता है, शुक्रवार तक नेवादा में प्रचार कर रहा है। मार्कस के पेंट हाउस में सोफिया। अवसर की खिड़की, इष्टतम एलेक्स ने अपने उधार जैकेट को सीधा कर दिया और बड़े पैमाने पर ओक दरवाजे की ओर चला गया। प्रत्येक कदम एक दहलीज को पार करने जैसा महसूस किया, वह कभी भी अनक्रॉस नहीं कर सकता था। दरवाजे की घंटी बजती है और वापस नहीं जा रहा है। उसने वैसे भी बटन दबाया। हवेली के माध्यम से गूंजने वाले सुंदर झटके एक ध्वनि एलेक्स को खुश समय से याद किया गया। वापस जब उसने सोचा कि सोफिया ने उसे प्यार किया, जब परिवार के रात्रिभोज को जीवन की झलक की तरह महसूस हुआ, वह कभी भी पालक देखभाल में नहीं बढ़ रहा था। मैं क्या कर रहा हूं? सवाल अपनी खोपड़ी में हथौड़ा के रूप में अंदर से संपर्क किया गया था। विक्टोरिया हमेशा मेरे लिए अच्छा था। वह अपनी बेटी के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। लेकिन फिर मार्कस स्टील की आवाज अपनी याद में गूंजती है, अपनी जगह दान किसको जाने। रक्त का स्वाद फिर से अपना मुंह भर गया, पसलियों से प्रेत दर्द जो किसी और के मनोरंजन के लिए क्रैक किया गया था। उन्होंने मेरे खिलाफ मेरी करुणा का इस्तेमाल किया। Now I'll use theirs against them. The system's interface flickered in his peripheral vision. Backward. Target approaching. Emotional state, curious, pleased. Defenses, minimal, trusts you. Strategy, maintain innocence, build connection. Backward. Second thoughts प्राकृतिक हैं, लिलिथ ने अपने दिमाग में रखा। लेकिन याद रखें, आप विक्टोरिया को नष्ट नहीं कर रहे हैं। आप उसे एक प्यारे विवाह और एक कृतघ्न बेटी से बचा रहे हैं। आप उसे दिखाने के लिए क्या महसूस करते हैं कि वास्तव में सराहना की जा रही है। एलेक्स ने डेडबॉल्ट मोड सुना। दरवाजे के ब्रास नेमप्लेट में उनके प्रतिबिंब ने एक युवा व्यक्ति को लुप्तप्राय चोटी, घबराहट के साथ दिखाया, लेकिन दृढ़ संकल्प किया। छात्रवृत्ति छात्र के रूप में अभी भी पहचानने योग्य, जो 3 दिन पहले अपमानित किया गया था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे कुछ नया जल रहा था। मैं वही व्यक्ति नहीं हूं जो उस बॉलरूम के फर्श पर पीटा गया। दरवाजा खोला गया और एलेक्स की सांस पकड़ी गई। विक्टोरिया ब्लैकवुड द्वार में खड़ा था और वह इस तरह से आश्चर्यजनक थी कि पैसे या स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। वह चमकदार थी क्योंकि वह उसे देखकर वास्तव में खुश थी। एलेक्स। विक्टोरिया का चेहरा आश्चर्यचकित प्रसन्नता के साथ जलाया गया। क्या एक अद्भुत आश्चर्य है। मैं किसी को देर से किसी की उम्मीद नहीं कर रहा था। वह रेशम पायजामा और एक मिलान करने वाले वस्त्र पहने हुए थे, शानदार लेकिन अंतरंग, प्रदर्शन के बजाय आराम के लिए कपड़े का प्रकार। उसके काले बाल उसके कंधों के चारों ओर, अपने कंधों के चारों ओर ढीले गिर गए, जो उसने पत्रिकाओं में पहनी थी। 42 में उसने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के विश्वास से ले लिया जिसने अरब डॉलर के बोर्डरूम का आज्ञा दी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में कुछ नर्म था क्योंकि उसने उसे देखा था। श्रीमती ब्लैकवुड, मुझे आशा है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, एलेक्स ने कहा, अचानक इस बात से अवगत है कि उसके उधार लेने वाले कपड़े और लुप्तप्राय चोटों को कैसे देखना चाहिए। मुझे परेशान करना। एलेक्स, आप मुझे त्रैमासिक रिपोर्टों और शेयरधारक विश्लेषणों की एक और रात से बचा रहे हैं। उसने एक तरफ कदम रखा, उसे इशारा करते हुए। कृपया ठंड से बाहर आओ, मैं बस कुछ चाय बना रहा था। फोर बिल्कुल उतना ही था क्योंकि एलेक्स याद आया, संगमरमर के फर्श, क्रिस्टल चांडेलियर, छोटे देशों की तुलना में तेल चित्र। लेकिन विक्टोरिया की उपस्थिति ने इसे गर्म, अधिक मानव महसूस किया। मुझे लगता है कि तुम यहाँ सोफिया के लिए हो। विक्टोरिया ने उसे लिविंग रूम की ओर ले जाया। मुझे डर है कि वह आज रात एक दोस्त की जगह पर रह रही है। लेकिन ईमानदारी से, मुझे आपको देखकर खुशी हुई। हमें उम्र में उचित बातचीत नहीं हुई है। एलेक्स का पेट। उसे कोई जानकारी नहीं थी। शर्त के बारे में कोई जानकारी नहीं। ब्रेकअप बीटिंग ने उसे कुछ ही दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया था। विक्टोरिया के लिए वह अभी भी अपनी बेटी से डेटिंग मीठा छात्रवृत्ति छात्र था। वास्तव में, श्रीमती ब्लैकवुड, मैं आपसे बात करने की उम्मीद कर रहा था। झूठ उम्मीद से आसान आया। आपने हमेशा मुझे व्यवसाय और जीवन के बारे में ऐसी अंतर्दृष्टिपूर्ण सलाह दी है। विक्टोरिया की मुस्कान गर्म हो गई। ये बहुत चापलूसी है एलेक्स। आप जानते हैं, ज्यादातर युवा लोग आपकी उम्र सोचते हैं कि 30 से अधिक कोई भी आधुनिक दुनिया के संपर्क से बाहर है। उसने एक सुरुचिपूर्ण बैठने की जगह के लिए इशारा किया। कृपया बैठो, मुझे वह चाय मिल जाएगी। एलेक्स एक चमड़े की कुर्सी में बस गया, जो शायद अपने शिक्षण से अधिक खर्च करता है, विक्टोरिया को आसन रसोई के माध्यम से अभ्यास की कृपा के साथ देखता है। वह थके हुए दिखती थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे रंग की हलकों को याद किया, उसके कंधों में मामूली तनाव जो बहुत लंबी रातों के बारे में बात करते थे और पर्याप्त आराम नहीं करते थे। वह अलग है, उन्होंने महसूस किया। हवेली बहुत बड़ा था, लेकिन विक्टोरिया अपने आप में घूम रहा था, मध्यरात्रि तक काम कर रहा था, जबकि उनके पति ने प्रचार किया और उनकी बेटी ने ट्रस्ट फंड बच्चों के साथ भाग लिया। विक्टोरिया ने एक प्राचीन रजत चाय सेवा के साथ लौटने के लिए कहा, मुझे आशा है कि आप अनौपचारिक सेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर दिनों मैं बोर्ड मीटिंग्स और कॉर्पोरेट रणनीति के साथ इतना व्यस्त हूं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चाय साझा करने की सरल खुशी को भूल जाता हूं जिसकी कंपनी मैं वास्तव में आनंद लेता हूं।
उसने डीन ग्रे को नाजुक चीन कप में डाला और एलेक्स ने अपने इत्र के सूक्ष्म सुगंध को कुछ और के साथ मिश्रित किया, अकेले बहुत अधिक वजन वाले किसी व्यक्ति की तनाव सुगंध। श्रीमती ब्लैकवुड, एलेक्स ने सावधानी से कहा, मैंने हमेशा सराहना की है कि आप वास्तव में मेरे विचारों की तरह मेरे साथ व्यवहार करते हैं। विक्टोरिया रोका गया, उसके होठों के लिए आधा रास्ते, और उसकी अभिव्यक्ति में कुछ स्थानांतरित हो गया। आप जानते हैं एलेक्स, विक्टोरिया ने कहा, उसकी कुर्सी में बसने के लिए, ये ठीक है जो मुझे आज रात सुनने की जरूरत है। उसने अपने चाय को पालना जैसे कि यह गर्मी का स्रोत था। मेरी दुनिया में हर वार्तालाप का एजेंडा होता है। बोर्ड के सदस्य बजट अनुमोदन चाहते हैं, राजनेता अभियान योगदान चाहते हैं, यहां तक कि पारिवारिक रात्रिभोज भी सार्वजनिक उपस्थिति के बारे में वार्ता बन जाते हैं। एलेक्स एक उद्घाटन को महसूस करते हुए थोड़ा आगे झुक गया। वह नाली होनी चाहिए, हमेशा चालू, हमेशा उन लोगों के लिए प्रदर्शन कर रहा है जो आपसे कुछ चाहते हैं। नाली आदर्श शब्द है। विक्टोरिया की हंसी कोई हास्य नहीं था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पूरे दिन भूमिका निभा रहा हूं, निर्णायक सीईओ, सहायक राजनीतिक पत्नी। लेकिन मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार किसी ने पूछा कि मुझे क्या लगता है, मैं क्या सपना देखता हूं, मुझे क्या हंसता है। आदर्श, लिलिथ ने एलेक्स के दिमाग में फुसफुसाया। वह खुल रही है। उसके अलगाव पर ध्यान केंद्रित करें। आप किस बारे में सपने देखते हैं? एलेक्स ने धीरे से पूछा। विक्टोरिया ने स्पष्ट रूप से सवाल की उम्मीद नहीं की। मैं, ऐसा नहीं है जो लोग आमतौर पर पूछते हैं। वह एक पल के लिए शांत थी, अपनी शादी की अंगूठी को बेहोश रूप से घुमाया। यह एक बहु अरब डॉलर की कंपनी चलाने वाले किसी व्यक्ति से मूर्खता से आ रहा है, लेकिन कभी कभी मैं अंगरक्षकों या बोर्ड मीटिंग के बिना यात्रा करने के बारे में सपने देखता हूं। बस थोड़ी देर के लिए गायब हो रहा है। विक्टोरिया के रूप में दुनिया को देखकर, विक्टोरिया ब्रांड के रूप में दुनिया को देखना, विक्टोरिया ब्रांड नहीं। एलेक्स ने कहा, यह मूर्खतापूर्ण नहीं लगता है, यह मानव लगता है। विक्टोरिया की अभिव्यक्ति में कुछ खुला हुआ, बस एक हेयरलाइन फ्रैक्चर, लेकिन एलेक्स ने इसे पकड़ा। जेम्स सोचता है कि मेरे वंडर्स चरण अव्यावसायिक है। उनका कहना है कि सीईओ काम जीवन संतुलन के बारे में भावनात्मक होने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। उसने चाय का एक सिप लिया और जब उसने देखा, उसकी आंखें उज्जवल थीं। लेकिन आप समझते हैं, है ना? तुमने दुनिया को देखने के बारे में बात की है, कहीं नया ताजा शुरू करें। एलेक्स ने महीनों पहले वार्तालापों को याद किया, जब उन्हें अभी भी माना जाता था कि सोफिया ने अपने सपनों की परवाह की थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ साबित करने के लिए यात्रा करना चाहता था, फोस्टर केयर से सभी को दिखाएं कि मैं इसे बना सकता हूं। लेकिन हाल ही में मुझे लगता है कि मैं बस कहीं भी ढूंढना चाहता हूं। संबंधित, विक्टोरिया ने दोहराया, जैसे वह शब्द का परीक्षण कर रही थी। हाँ, ये ठीक है। मेरे पास वह सब कुछ है जो मैंने सोचा था कि मैं चाहता था, शक्ति, धन, प्रभाव। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं भी हूं। मेरी शादी में नहीं, मेरे परिवार में नहीं, कभी कभी मेरी अपनी कंपनी में भी नहीं। दादा घड़ी 11 चिमे गए, लेकिन उनमें से कोई भी देर से स्वीकार नहीं हुआ। आप जानते हैं कि अजीब क्या है? विक्टोरिया जारी रहा, आपके साथ बात करने के लिए अभी आपके साथ बातचीत की तुलना में अधिक प्राकृतिक लगता है जो मेरे पास जेम्स के साथ है। वह हमेशा गणना कर रहा है कि मेरे शब्द फोकस समूहों में कैसे खेलेंगे। यहां तक कि हमारी निजी बातचीत अभियान रणनीति सत्रों की तरह महसूस करती है। एलेक्स ने अपने दिमाग में सिस्टम की सूक्ष्म झटका महसूस किया, प्रगति की जा रही है, कम करने की रक्षा। लेकिन रणनीतिक जागरूकता के नीचे, उन्होंने खुद को विक्टोरिया के अकेलेपन से प्रामाणिक रूप से स्थानांतरित कर दिया। वह ठंड कॉर्पोरेट शार्क की तरह कुछ भी नहीं थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपके पैसे या आपके कनेक्शन के लिए यहां नहीं हूं। मैं यहां हूं क्योंकि मैंने हमेशा आपके साथ बात करने का आनंद लिया है। आप संभावनाएं देखते हैं कि अन्य लोग समस्याएं देखते हैं। विक्टोरिया ने अपने सैकोप को सेट किया और वास्तव में उसे देखा, एक परिचारिका का विनम्र ध्यान नहीं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के केंद्रित हित जो कुछ अप्रत्याशित पाया। एलेक्स, आपको पता नहीं है कि किसी ने मेरे लिए कुछ ऐसा कहा है। दादाजी घड़ी मध्यरात्रि में चुम्मा, इसके गहरे स्वर हवेली के माध्यम से गूंजते हैं। विक्टोरिया ने आश्चर्यचकित किया, फिर हंसे। किसी भी एलेक्स की तुलना में अधिक प्रामाणिक ध्वनि उससे पहले सुना था। भलाई, ये पहले से ही मध्यरात्रि है। मैं कॉलेज के बाद से इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसने अपनी बातचीत को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं लगाया। अगर कुछ भी, वह अपनी कुर्सी में गहराई से बसने लगती थी। जेम्स हमेशा अपने अभियान शेड्यूल को बनाए रखने के लिए 10:30 से सोते हैं, और सोफिया किसी भी वार्तालाप को 5 मिनट से अधिक समय तक उसके सामाजिक समय का पूरा अपशिष्ट मानता है। एलेक्स को एहसास हुआ, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। एकांत अरबपति सीईओ एक जीवन रेखा की तरह ईमानदार मानव संबंध से चिपक रहा था। एलेक्स ने कहा, मुझे शायद जाना चाहिए, हालांकि उनके स्वर ने विपरीत सुझाव दिया। मुझे पता है कि आपके पास कल काम है। वास्तव में, विक्टोरिया ने कहा, और एलेक्स ने अपने गालों को रंगीन रंगीन कर दिया। क्या आप थोड़ी देर तक रहेंगे? मुझे पता है कि यह स्वार्थी है, लेकिन मैं उन त्रैमासिक रिपोर्ट को खत्म करने के लिए अपने कार्यालय में वापस जा रहा हूं। वयस्क वार्तालाप मेरे अंदर एक दुर्लभ लग्जरी है। जीवन, हुक, लाइन और सिनकर, लिलिथ अपने दिमाग में पवित्र
लेकिन एलेक्स ने खुद को कमजोरता में हेरफेर करने के लिए अनिच्छुक पाया। विक्टोरिया उसे दिखा रहा था। मैं रहना पसंद करूंगा, उसने कहा, और इसका मतलब था। विक्टोरिया की मुस्कान ने अपना पूरा चेहरा बदल दिया। अद्भुत। चलो मेरे अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, यह अधिक आरामदायक है और यदि आप रुचि रखते हैं तो मेरे पास कुछ उत्कृष्ट स्कॉच है। स्प्रेडशीट्स और लाभ मार्जिन के साथ मुझे एक और अकेले रात से बचाने के लिए इसे भुगतान करें। जैसे ही वे विक्टोरिया के निजी अध्ययन की ओर हवेली के गलियारे के माध्यम से चले गए, एलेक्स ने हॉलवे दर्पण में अपना प्रतिबिंब पकड़ा। विक्टोरिया ने कभी उसे देखा उससे कहीं ज्यादा आराम देखा, और एलेक्स किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जिसे उसने पूरी तरह से भरोसा किया था। उन्होंने सोचा, ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं भूलना शुरू कर रहा हूं कि यह बदला जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि उन्होंने विक्टोरिया के निजी अध्ययन में प्रवेश किया, उनकी सबसे अंतरंग स्थान व्यक्तिगत किताबों और पारिवारिक तस्वीरों से भरा, उसने कुछ कहा जिसने अपनी नाड़ी को तेज कर दिया। एलेक्स, मुझे उम्मीद है कि यह अनुचित नहीं है, लेकिन आज रात आपके साथ बात करने से मुझे याद आया है कि यह बौद्धिक और भावनात्मक रूप से व्यस्त होना कैसा लगता है। मैं भूल गया कि यह महसूस भी संभव था। अंडरस्कोर लेखक नोट। तो क्या आप सभी भी उसके लिए गिर गए? विक्टोरिया ब्लैकवुड सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, वह अकेला, सुरुचिपूर्ण और अप्रत्याशित रूप से मानव है। एलेक्स उसे उपयोग करने के लिए, उसे हेरफेर करने के लिए यहां आया था। लेकिन लाइनें पहले ही धुंधली हो रही हैं। उनकी बातचीत के दौरान आपको क्या लगा? क्या आपको लगता है कि एलेक्स नियंत्रण रख सकता है, या क्या वह एक गहराई से खींचा जा रहा है? टिप्पणियों में अपने विचारों को छोड़ दें। मैं ये जानकर मर रहा हूं कि किस पल को सबसे कठिन मारा। क्या ये चाय थी? मध्यरात्रि प्रवेश, दर्पण दृश्य। प्रत्येक अध्याय सिर्फ साजिश से अधिक बताता है। यह उन्हें प्रकट करता है। आपको अध्याय 4 में देखें, जहां आराम प्रलोभन हो जाता है। अध्याय 4, बिल्डिंग ट्रस्ट निजी अध्ययन। विक्टोरिया के निजी अध्ययन से पता चला कि दुनिया ने कभी नहीं देखा। फर्श टू छत बुकशेल्फ दीवारों को रेखांकित करता है। व्यापार टॉम नहीं, बल्कि कुत्ते के कान वाले रोमांस उपन्यास और कला इतिहास वॉल्यूम। एक ढाई सूर्यास्त पेंटिंग के साथ कोने में एक ही जल खड़ा था। यात्रा मार्गदर्शिका हर सतह को छेड़छाड़ करती है। विक्टोरिया ने कहा, ये वह जगह है जहां मुझे याद है। विक्टोरिया ने कहा, एलेक्स की हैरान अभिव्यक्ति को पकड़कर। वो एक बिल्ली की तरह अपनी चमड़े की कुर्सी में घुमाया, उसके सीओ पॉइस पिघलने दूर। मेरा बोर्डरूम संस्करण यूरोप के माध्यम से घूमने के बारे में पेंट या सपना नहीं करता है, लेकिन यह एक करता है। एलेक्स ने महसूस किया, वह मुझे खुद के कुछ हिस्सों को दिखा रही है। आप पेंट करते हैं? उसने पूछा, वास्तव में चिंतित। कोई भी जो अरब डॉलर विलय करता है वह भी कला बनाता है। विक्टोरिया शर्मीली मुस्कुराया। जेम्स का कहना है कि मेरे शौक भोग हैं। नेटवर्किंग खर्च नहीं किया गया समय बर्बाद हो गया है, उनके अनुसार। एलेक्स ने साथी से संपर्क किया। पेंटिंग कच्ची भावना के साथ घूमती है, व्यापक स्ट्रोक तकनीक की तुलना में कुछ गहराई तक पहुंचती है। यह सुंदर है, यह आत्मा है, यह शौकिया है, उसने स्वचालित रूप से जवाब दिया, फिर खुद को पकड़ा। क्षमा करें, मुझे कुछ भी खारिज करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है जो मेरी निचली पंक्ति में नहीं जोड़ता है। कड़वाहट सूक्ष्म नहीं थी। एलेक्स ने कहा, कुछ ऐसा बनाने के लिए माफी नहीं मांगता। एलेक्स ने कहा, उससे बचने के लिए। कला आत्मा को खिलाती है, व्यापार सिर्फ बैंक खाते को खिलाता है। विक्टोरिया ने उसे देखा। 20 साल की शादी में जेम्स ने कभी मेरी कला के बारे में नहीं पूछा है, कभी भी एक बार जिज्ञासा नहीं दिखाया। बिल्कुल सही, लिलिथ मर्मर्ड। शीज ओपनिंग डोर्स शीज केप्ट लॉक्ड फॉर डेकेड्स। The system interface pulsed. Backward. Emotional barriers falling fast. Trust level surging. Vulnerability peaking. Backward. Can I tell you something I've never said aloud? विक्टोरिया की आवाज मुश्किल से एक कानाफूसी थी। फारलाइट ने अपने कवच को नंगे कर दिया था। एलेक्स आगे झुक गया। कुछ भी। मैंने रणनीति के लिए जेम्स से शादी नहीं की, प्यार नहीं। वह आग लग गई। हमारे परिवारों ने सोचा कि यह समझ में आया, उसकी राजनीतिक वंशावली, मेरा कॉर्पोरेट भविष्य। शक्ति जोड़े सभी ने ईर्ष्या की। उसने शिकली से निकाला। लेकिन साझेदारी अनुबंध की तरह निर्मित एक विवाह आपके दिल को पोषित नहीं करता है। ये हमेशा मतदान डेटा, धन उगाहने वाले लक्ष्य, मैं अपने अभियान पर कैसे प्रतिबिंबित कर रहा हूं। एलेक्स ने कुछ बदलाव महसूस किया। ये गणना की गई महिला नहीं थी जिसे वह बहकाने की योजना बना रहा था। ये किसी व्यक्ति को मानव संबंध के लिए भूखा था। सोफिया के बारे में क्या? उसने धीरे से पूछा। विक्टोरिया की आंखें अनजान आंसू के साथ चमकती हैं। मैं उससे विफल कर रहा था। मैंने बहुत लंबे समय तक साबित किया कि मैं एक साम्राज्य चला सकता हूं और अपने पति की महत्वाकांक्षाओं को वापस कर सकता हूं। मैंने मातृत्व को नानी और बोर्डिंग स्कूलों में आउटसोर्स किया। उसकी आवाज टूट गई। मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं पहचानता कि वह कौन बन रही है। हकदार, ठंडा। वह सर्दी की तरह कर्मचारियों का इलाज करती है और जो कोई भी अमीर नहीं है। क्या मैंने उसे विश्वास करने के लिए उठाया कि मूल्य केवल मूल्य टैग के साथ आता है? अगर आप केवल जानते थे कि वह वास्तव में कितनी क्रूर है। एलेक्स ने जेनिफर के फोन को याद किया। क्या आप जानते हैं कि हर बैठक में एकमात्र महिला होने की तरह ये क्या है? विक्टोरिया जारी रहा।
पुरुष 2 बार मेरे युग का दूसरा अनुमान लगाते हैं, फिर मेरे काम के लिए क्रेडिट ले। मैंने इस कंपनी को जमीन से बनाया है, लेकिन मैं संदेह नहीं दिखा सकता, डर स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी आवाज टूट गई। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, अगर असली मुझे गायब हो जाता है तो क्या कोई नोटिस करेगा? विक्टोरिया ब्लैकवुड के सीईओ नहीं, जेम्स की ट्रॉफी पत्नी नहीं, बस मुझे, वह महिला जो विदेशी शहरों के माध्यम से नंगे पैर पेंट और चलना चाहती है। एलेक्स पहुंच गया और उसके हाथ को छुआ। यह उसकी उंगलियों के नीचे काम गया। विक्टोरिया, आप एक मशीन नहीं है। आप शानदार, सहानुभूतिपूर्ण और साहसी हैं। आपने अपने दिल को उस दबाव के अंदर जीवित रखा है। यह असाधारण है। उसकी सांस पकड़ी गई। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार किसी ने मुझे असाधारण कहा कि मैं कौन हूं। जो मैंने पूरा नहीं किया है वह नहीं। जेम्स ने मुझे अपनी सफल पत्नी के रूप में पेश किया, जैसे मैं अपने रिज्यूमे पर एक प्रमाण पत्र हूं। विक्टोरिया ने एक आंसू मिटा दिया और एलेक्स ने कुछ बदलाव देखा। उनके बीच की हवा ने बिजली के साथ आरोप लगाया। उसकी सांस लेने वाली उथली हुई, उसकी नजर उसके होठों पर झुकाव। सिस्टम एनहांसमेंट काम कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति थोड़ा नशे की लत बन गई थी। उसकी आवाज नई चुंबकत्व ले रही थी। आपके पास सुंदर हाथ हैं, उसने कुरकुरा किया, फिर क्रिम्सन फ्लश किया। भगवान, वह अनुचित था। यह नहीं था, एलेक्स ने धीरे से जवाब दिया। ये ईमानदार था। आपको यहां ईमानदार होने की अनुमति है। जब वह अपनी कॉफी के लिए पहुंचा, क्योंकि वह इसे फिर से भरने के लिए प्रेरित हुई, उनकी उंगलियों ने ब्रश किया। 3 सेकंड संपर्क जो दोनों बिजली की तरह महसूस किया। विक्टोरिया ने दूर खींच लिया, हाथ अस्थिर। मुझे चाहिए, उसने शुरू किया, फिर रुक गया। ये है जटिल। एलेक्स की पेशकश की। असंभव, उसने फुसफुसाया, लेकिन दूर नहीं चले गए। तुम 20 साल छोटे हो। तुम मेरी बेटी डेटिंग कर रहे हो। यह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, वो कारणों की सूची दे रही है, लेकिन मुझे उन्हें खत्म करना चाहता है। कभी कभी कुछ दुर्लभ होता है, उन्होंने कहा। कुछ असली। ये बहाना, यह अस्तित्व में नहीं है, ये गायब नहीं होता है। उसकी आंखों ने अपने चेहरे की खोज की, हताश और भयभीत। जेम्स के साथ शुरुआत में भी यह हमेशा रणनीतिक था, लेकिन यह अनियोजित महसूस करता है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे संभालना है। एलेक्स ने कहा, मुझे ये भी लगता है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं सिर्फ एक छात्रवृत्ति बच्चे या किसी की सहायक की तरह महसूस करता हूं। आप मेरे एक संस्करण को देखते हैं जो मैं विश्वास करना चाहता हूं। विक्टोरिया का हाथ आधे रास्ते को रोकता है, उसकी ओर बढ़ता है। हम नहीं कर सकते, उसने फुसफुसाया, लेकिन उसका स्वर गलत साबित होने के लिए आग्रह किया। एलेक्स ने दूरी बंद नहीं की। उसने चुप्पी को लटका दिया, अधूरा लालसा के साथ परिपक्व। दादाजी घड़ी मध्यरात्रि में चिंतित है, लेकिन न तो उनके बीच शुरू होने के लिए समाप्त हो गया। अंडरस्को विक्टोरिया वापस झुक गया, खुद को लिख रहा था। मुझे अपने व्यावसायिक विचार के बारे में बताएं, उसने कहा, अपनी कार्यकारी आवाज में फिसल गया। आपने एक कंपनी शुरू करने का उल्लेख किया है। एलेक्स ने सुरक्षित जमीन पर वापसी की। उसने अपना फोन खींच लिया। वहनीय स्थिरता तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों, खाद्य दुर्लभ क्षेत्रों के लिए शहरी खेती, अपशिष्ट टू बिल्डिंग सामग्री कन्वर्टर्स, उभरते बाजारों के लिए सभी स्केलेबल। विक्टोरिया की रुचि तेज हो गई। वह लाई गई, लगी हुई थी। ये समाधान है, निवेशक मारेगा। मार्जिन, वैश्विक प्रभाव, ये जीवन को बदल सकता है और गंभीर लाभ को बदल सकता है। समस्या पहुंच है, एलेक्स ने कहा। मुझे अवधारणाएं मिली हैं और ग्रिट मिल गई हैं, लेकिन कमरे जहां असली सौदे होते हैं, वे तंग बंद कर रहे हैं। क्या होगा अगर उन्हें नहीं होना चाहिए? विक्टोरिया ने पूछा, खुद को आश्चर्यचकित किया। क्या होगा यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति था जो उन दरवाजे को खोल सकता था? एलेक्स का दिल दौड़ गया। आप क्या पेशकश कर रहे हैं? मैं आपकी पिच को विकसित करने में मदद करना चाहता हूं। धन उगाहने के माध्यम से आपको कोच, आपको सही लोगों के साथ पेश करें। उसने रोका। क्या आप नियमित रूप से मेरे साथ मिलेंगे? वह आपको देखने के बहाने बना रही है, लिलिथ ने कहा। आप पहले से ही अपनी नसों में हैं। यह एक सम्मान होगा, एलेक्स ने ध्यान से कहा। मैं बेहतर सलाहकार की कल्पना नहीं कर सकता। उसने चुपचाप कहा, मुझे विक्टोरिया कहते हैं। हम अब बोर्डरूम में नहीं हैं। विक्टोरिया, उसने दोहराया, अर्थ के साथ मोटी शब्द। सप्ताह में 2 बार, यहाँ अधिमानतः। यह अधिक निजी है। हम कब शुरू करते हैं? कल शाम, उसने जल्दी जवाब दिया, फिर खुद को पकड़ा। अगर यह काम करता है, मैं इसे काम कर दूंगा। इसके लिए मैं हमेशा समय कमाऊंगा। उनके गज। इस पल ने कहा कि ना तो क्या साहसी बोलता है। विक्टोरिया अचानक खड़ा था, खिड़की के लिए पेसिंग। एलेक्स, मुझे आपको कुछ समझने की जरूरत है। उसने इंतजार किया। मैंने 20 साल सही पत्नी, निर्दोष सीईओ बिताए हैं। मैं आवेगपूर्ण निर्णय नहीं लेता। मैं नहीं। इस तरह की चीजें महसूस करते हैं। वह उसका सामना करने के लिए बदल गई। लेकिन तुम मेरे घर में चले जाओ और अचानक मुझे याद आ रहा है कि यह जिंदा होना कैसा है। एलेक्स धीरे धीरे गुलाब उनके बीच आधा दूरी बंद कर दिया। क्या वह भयानक है? यह भयानक है, उसने फुसफुसाया। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे रुकना है। हवा उनके बीच क्रैक हुई। विक्टोरिया की छाती गुलाबी और तेजी से गिर गया, उसके नियंत्रण धागे से लटक रहा है।
क्या होगा अगर आपको रुकने की जरूरत नहीं है? एलेक्स ने धीरे से पूछा। विक्टोरिया की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए वह ऐसा लग रहा था कि वह उनके बीच शेष दूरी को बंद कर सकती है। उसके होंठ थोड़ा सा भाग गए, उसका शरीर उसकी ओर बह रहा था। फिर उसका फोन बज्ड। जेम्स, अभियान, डिनर देर से भाग गया। सुबह 3 बजे तक घर नहीं होगा। रुको मत। जादू बिखर गया। विक्टोरिया वापस कदम, वास्तविकता दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। उसने कहा, वो पूछने के लिए भी नहीं सोचता कि मैं जाग रहा हूं। उसने कहा कि संदेश पर घूर रहा है। 20 साल और मैं अभी भी अपने शेड्यूल में एक फुटनोट हूं। एलेक्स ने इस पल को फिसलने लगा लेकिन अपना लाभ दबाया। आप किसी के विचार से बेहतर होने के लायक हैं। विक्टोरिया ने उसे लाल और भय से भरी आंखों से देखा। क्या मैं इस भूमिका को इतनी देर तक खेल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं इसके बिना कौन हूं। आप असाधारण हैं, एलेक्स ने कहा। किसी भी भूमिका के साथ या बिना। उसने एक शर्मीली सांस ली। आपको जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, हम दोनों को खेद होगा। लेकिन आप मुझे नहीं जाना चाहते हैं, एलेक्स ने सोचा, उसकी अभिव्यक्ति में संघर्ष पड़ना। वे धीरे धीरे फ्लोर की ओर चले गए, न तो शाम को समाप्त करना चाहते थे। दरवाजे पर विक्टोरिया हिचकिचाहट। आज रात था। उसने शब्दों की खोज की। मैंने इसे वर्षों में देखा नहीं है। मुझे पता है, एलेक्स ने जवाब दिया। मुझे ये भी महसूस होता है। विक्टोरिया ने उस पर देखा और 20 साल की उम्र में गायब हो गई। वह सिर्फ एक महिला थी जो एक ऐसे व्यक्ति को देख रही थी जिसने उसे जिंदा महसूस किया था। कल 7 बजे, उसने कहा, वॉयस हुस्की। हम आपके पिच पर काम करेंगे। मैं यहां रहूंगा, उसने वादा किया था। एक दिल की धड़कन के लिए वे जमे हुए खड़े थे। विक्टोरिया का हाथ अनजाने में अपने चेहरे की ओर बढ़ गया, फिर इंच दूर हो गया। मैं नहीं कर सकता, उसने सांस ली। अभी तक नहीं। एलेक्स धीरे से सहमत हो गया, उसे यह बताने के लिए कि यह खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह पत्थर के रास्ते पर चला गया, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। लेकिन जब उसने वापस देखा, विक्टोरिया नहीं छोड़ा था। वह दरवाजे में सिलहुट खड़ी थी, उंगलियों ने अपने होंठ को छूने की तरह वह एक चुंबन याद रख रही थी जो अभी तक नहीं हुई थी। हवेली के अंदर, विक्टोरिया बंद दरवाजे के खिलाफ झुका हुआ, उसके दिल तेज। मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने सोचा, पहले से ही घंटों की गिनती है जब तक कि वह उसे फिर से नहीं देखी। शब्दों ने उसे एक फुसफुसाहट में छोड़ दिया, लेकिन महसूस नहीं किया। और कहीं उस शांत हवेली के अंधेरे में, उसने महसूस किया कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अध्याय 5, गोल्डन टच। विक्टोरिया ने 18 घंटे एलेक्स की आवाज, उसकी आंखों, बिजली को छूने पर बिजली खर्च की थी। बोर्ड मीटिंग्स पृष्ठभूमि शोर बन गई क्योंकि उसने हर नजर को याद किया, हर पल वह वास्तव में देखी गई। यह पागल है, उसने तिमाही अनुमानों को घूरते समय खुद को बताया। वह 22 है। वह आपकी बेटी से डेटिंग कर रहा है। लेकिन तर्कसंगत विचार वाष्पित हो गए जब उसने याद किया कि एलेक्स ने उसे कैसे देखा। एक बूढ़ी औरत या किसी की मां की तरह नहीं, लेकिन जैसे वह आकर्षक थी, वांछनीय। उनके प्रतिबिंब ने एक ऐसी महिला को दिखाया जो 40 से एक दशक को छोटा दिखता था। सालों में पहली बार विक्टोरिया ने खुद को पेशेवर रूप से पॉलिश के बजाय आकर्षक देखा। 4 बजे, उसने अपनी शेष नियुक्तियों को रद्द कर दिया और जल्दी घर चला गया, कुछ उसने 5 साल में नहीं किया था। विक्टोरिया ने असामान्य देखभाल के साथ अपनी पोशाक चुनी। एक पन्ना रेशम ब्लाउज जो उसकी आंखों को लाया, उसके ठेठ गंभीर बुन के बजाय बालों को ढीला कर दिया। उसका फोन बज्ड, नेवादा फंडराइजर शुक्रवार के माध्यम से बढ़ाया। रुको मत जेम्स, नो मिस यू या यू लव। बस रसद। विक्टोरिया ने कुछ भी नहीं महसूस किया। सोफिया से एक और पाठ, मार्कस में फिर से रहना। बड़ी परियोजना। मार्कस फिर से। एलेक्स नहीं। विक्टोरिया ने स्क्रीन पर एक पल को एक पल में देखा। वह बेवकूफ नहीं थी, वह लाइनों के बीच पढ़ सकती थी। सोफिया उस आदमी के मुकाबले मार्कस के साथ अधिक समय बिता रहा था जो उसके प्रेमी होने वाला था। शायद कुछ चल रहा था, शायद। लेकिन आज रात विक्टोरिया परवाह नहीं किया। आज रात उसने कुछ और महसूस किया। विश्वासघात नहीं, क्रोध नहीं, राहत। क्योंकि आज रात ये घर खाली नहीं होगा। आज रात एलेक्स इसे भर देगा। उपस्थिति के साथ, गर्मी के साथ, कुछ वास्तविक के साथ। विक्टोरिया ने जुनून के समय की जांच की। 6:45 बजे डोरबेल ने बिल्कुल 7 पर चिल्लाया और उसका दिल हथौड़ा की तरह था जैसे वह 16 थी। अंडरस्को एलेक्स प्रवेश की भावना में खड़ा था। सिस्टम एनहांसमेंट्स अब मजबूत थे, उनकी मुद्रा कमांडिंग, उनकी आवाज चुंबकीय प्राधिकरण ले रही थी। बैकवर्ड लक्ष्य स्थिति। विक्टोरिया ब्लैकवुड आकर्षण स्तर 81%। रातों रात सर्ज भेद्यता, अधिकतम शारीरिक तनाव, गंभीर रणनीति, शारीरिक सफलता की आवश्यकता है। बैकवर्ड। उसने पूरे दिन मेरे बारे में सोचने में बिताया, एलेक्स के रूप में खुल गया। विक्टोरिया के संगठन, ढीले बाल, उसकी सांस लेने में परिवर्तन, सब कुछ चिल्लाया। यह अब सिर्फ व्यवसाय नहीं था। विक्टोरिया, एलेक्स ने कहा, उनकी बड़ी आवाज उन उपक्रमों को लेकर जो लोग सुनते रहना चाहते हैं। आप बिल्कुल आश्चर्यजनक दिखते हैं। तारीफ की तरह हिट हुई। विक्टोरिया की सांस पकड़ी गई, उसके गालों को बाढ़ आ रही है। धन्यवाद। मैं। कृपया अंदर आओ। वह फर्नीचर कुर्सियों के करीब, प्रकाश नर्म को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा।
विक्टोरिया बेहोश रूप से प्रलोभन बना रहा था जबकि खुद को बताते हुए यह व्यवसाय था। उन्होंने कहा, मैंने आपकी अवधारणाओं का शोध करने के लिए 3 बैठकें रद्द कर दी। उसने बहुत उत्सुकता से कहा, फिर खुद को पकड़ा। आपने मेरे लिए बैठकें रद्द कर दी? एलेक्स ने वास्तविक आश्चर्य से पूछा। आपके विचार गंभीर ध्यान देते हैं, उसने तर्कसंगत बनाया। संतुष्टि के साथ उल्लेख किया, वह पहले से ही मुझे प्राथमिकता दे रही है। लिलिथ फुसफुसाते हुए, वह प्राइम्ड है। उसके कंधों को देखो, तनाव के साथ कठोर। गोल्डन टच के लिए समय। गोल्डन टच क्या है? एलेक्स ने मानसिक रूप से पूछा। मेरा स्वागत उपहार आपको, लिलिथ ने कहा। आपके हाथ तीव्र आनंद, नशे की लत, उदारता को ट्रिगर करेंगे। हर स्पर्श आपके मस्तिष्क को लालसा करने के लिए वापस आ जाएगा। इस पर विचार करें। अलौकिक प्रलोभन। अंडरस्को वे उनके बीच व्यापार योजनाओं के साथ बस गए, लेकिन विक्टोरिया ने अपने कंधों को घुमाया, उसकी गर्दन को छूने, स्पष्ट रूप से असुविधा में। विक्टोरिया, आप दर्द में हैं? एलेक्स ने देखा। बस तनाव नोट्स, उसने खारिज कर दिया। 20 साल की बैठकें, मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। आपको लगातार दर्द के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एलेक्स करीब चले गए। वे गांठें हर बोझ का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आप अकेले ले जाते हैं। विक्टोरिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने कैसे किया? मैं देख सकता हूं कि आप खुद को कैसे पकड़ रहे हैं। हर मांसपेशी कठोर है। एलेक्स रुक गया। मुझे मदद करने दो। मैंने एक क्लिनिक में चिकित्सीय मालिश सीखी जिसमें मेरी कई नौकरियों में से एक पाठ्यपुस्तकों के लिए भुगतान किया गया। विक्टोरिया की अभिव्यक्ति मिश्रित इच्छा और अलार्म। एलेक्स, मैं नहीं पूछ सका। तुम नहीं पूछ रहे हो, मैं पेशकश कर रहा हूं। वह खड़ा था, उसकी कुर्सी के पीछे घूम रहा था। आखिरी बार जब कोई आपको बेहतर महसूस करने के लिए आपको छुआ था। एक हैंडशेक या सामाजिक गले नहीं, लेकिन आपको आराम देने के लिए छुआ। विक्टोरिया ने अपनी आंखें बंद कर दी। यह एक बहुत लंबा समय रहा है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो आपके बारे में परवाह करता है, एलेक्स ने धीरे धीरे कहा, हाथ उसके कंधों पर मडराते हुए। अभी मैं केवल आपके बारे में सोच रहा हूं और आपको क्या चाहिए। उसकी आखिरी रक्षा टूट गई। ठीक है, बस कुछ ही मिनटों के लिए। पल के हाथों ने विक्टोरिया के कंधे से संपर्क किया। सिस्टम सक्रिय। गोल्डन हाथ। गर्म ऊर्जा अपने हथेलियों के माध्यम से अपने तंत्रिका तंत्र के माध्यम से विकिरणित अलौकिक खुशी के रूप में बहती है। ओह माय गॉड! विक्टोरिया गैसवार, सिर के रूप में आगे गिरने के रूप में वह किसी भी चीज के विपरीत शॉट का अनुभव नहीं करता था। ऐसा लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। यह अविश्वसनीय है। वृद्धि ने न्यूरोकेमिकल बाढ़, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन को नशे की लतशुदा उत्साह पैदा किया। विक्टोरिया का मस्तिष्क अपने स्पर्श को लालसा करने के लिए रिवाइंग शुरू कर दिया। बस आराम करो, एलेक्स कुरकुरा। उसके जादुई स्पर्श उसकी गर्दन के साथ काम कर रहे थे। मुझे आपका ख्याल रखने दो। विक्टोरिया रोना शुरू हुआ, दर्द से नहीं, लेकिन भारी राहत। 20 साल तनाव उसकी भावनात्मक सुरक्षा के साथ पिघल गया। मैं भूल गया, उसने आंसू के माध्यम से फुसफुसाया। मैं भूल गया कि क्या महसूस किया कि कोई मुझे अच्छा महसूस करने के लिए मुझे छूने के लिए कहता है। गोल्डन हाथ शाब्दिक लत पैदा कर रहे थे, एलेक्स को जोड़ने के लिए, तंत्रिका मार्गों को रिवाइव करने के लिए दशकों में महसूस किया गया था। आप देखभाल करने के लायक हैं, एलेक्स ने कहा, आवाज सम्मोहक। आप एक महिला या पत्नी के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में आप भूल गए हैं। एलेक्स, ये है। उसने धीरे धीरे अपने अंगूठे को तनावपूर्ण धब्बे पाया। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं महसूस किया है। एलेक्स ने जवाब दिया, मैं आपको जो चाहिए उसे दे रहा हूं। एलेक्स ने जवाब दिया, ये जानकर कि सिस्टम को खुशी से रोक दिया गया था। विक्टोरिया का शरीर पूरी तरह से वर्षों में पहली बार आराम से। मैं इस भावना का आदी हो रहा हूं। न केवल आपका स्पर्श, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने के नाते जो मुझे देखभाल करने के लायक है। लत शाब्दिक थी, एलेक्स जानता था। जिस तरह से उसकी आवाज नर्म हो गई, जिस तरह से उसकी सांस पकड़ी गई, वह कुछ लोगों के लिए आत्मसमर्पण कर रही थी। उसने खुद को वर्षों में महसूस नहीं किया। एलेक्स के हाथ जानबूझकर धीरे धीरे चले गए। अब मालिश चिकित्सक के सावधान स्ट्रोक नहीं, ये कुछ और था। उनकी उंगलियों ने उसकी गर्दन की नाजुक रेखा का पता लगाया, अपने कॉलरबोन के साथ ब्रश करने के लिए नीचे डूब की त्वचा पर ग्लाइडिंग के रूप में, अगर उसे याद रखना। विक्टोरिया की सांस, उसने उसे नहीं रोका। ये गलत है, उसने फुसफुसाया, लेकिन उसका शरीर अपने स्पर्श में झुक गया। तुम मेरी बेटी के साथ हो। मैं शादीशुदा हूं। क्या गलत है? एलेक्स ने धीरे कहा, आप कितने समय से अदृश्य गए हैं। आप भूल गए हैं कि यह कैसा होना चाहता है। उसके हाथ उसके कंधों और बाहों के घटता को रोकते हुए नीचे गिर गए। फिर आगे, अपने पक्षों के साथ धीमी, आत्मविश्वास स्ट्रोक, जहां कपड़े उसके रूप में कसकर चिपक गए। जब उनके हथेलियों ने अपने कूल्हों के भड़कने के लिए अपनी कमर की चाप को घुमाया, विक्टोरिया कांप गया। एक तेज रोमांच ने अपनी रीढ़ की ओर गोली मार दी। उसके तर्कसंगत मन जमीन के लिए स्क्रैम्बल्ड। सोफिया उसे नहीं देखता है। मैं ऐसा नहीं करता। वह उसे व्यवहार करती है जैसे जेम्स मेरे साथ व्यवहार करता है, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन एलेक्स ने उसे सब कुछ महसूस किया। उनकी उंगलियों ने अपनी पसलियों के किनारे को ब्रश किया और नीचे अपनी निचली पीठ के डुबकी के लिए अंदर की ओर कामुक, रोगी को चमका अंगूठे।
विक्टोरिया ने धीरे धीरे गैस की, उसकी त्वचा अपने स्पर्श के नीचे जलती हुई। आप सबसे अविश्वसनीय महिला हैं जो मैंने कभी मुलाकात की है, उसने अपने कान के खोल में फुसफुसाया। आप पोषित होने के लायक हैं। वांछित शब्द उसके अंदर कुछ इनपुट, वो उसका सामना करने के लिए बदल गया, केवल इन झलक, दिल तेज। उसके होंठ भाग गए और उसकी आवाज एक सांस के स्वीकारोक्ति की तरह बाहर आई। एलेक्स, वो पहुंची, अपने जबड़े को ब्रश करने वाली उंगलियों का सामना करना पड़ा। मुझे इतने लंबे समय में जिंदा नहीं लगा है। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? उसने धीरे धीरे अपना हाथ पकड़ा, अपने गाल के खिलाफ दबाया। आपको दिखा रहा है कि आपको बहुत लंबे समय तक अस्वीकार कर दिया गया है। उनके बीच की हवा गर्मी के साथ स्पंदित होती है। विक्टोरिया का अंतिम सुसंगत विचार यह था कि यह सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन यहां तक कि यह एक चीज को अपराध से जोर से परेशान नहीं कर सका। इच्छा। और पहली बार हमेशा के लिए वह बर्बाद चाहती थी। जैसे विक्टोरिया आगे बढ़ता है, होंठ विभाजन, उसके फोन ध्वनि के साथ विस्फोट हुआ। अंगूठी, 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 वे जम गए, जादू बिखर गया। विक्टोरिया की स्क्रीन ने दिखाया, सोफिया ने, मुझे करना है। विक्टोरिया फुसफुसाए, लेकिन उसके हाथ ने फोन के लिए पहुंचे क्योंकि उसका हाथ हिल गया। माँ। स्पीकर के माध्यम से सोफिया की आवाज तेज थी। मैं 20 मिनट में घर आ रहा हूँ। मार्कस और मेरे पास एक लड़ाई थी और मुझे वेंट करने की जरूरत है। इसके अलावा एलेक्स घर नहीं आया है ना? विक्टोरिया की आंखें आतंक के साथ चौड़ी थीं। एलेक्स अभी भी अपनी कुर्सी के पीछे था, उसके कंधों पर हाथ, दोनों ने कड़ी मेहनत की और सांस ले लिया। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है, विक्टोरिया ने झूठ बोला, उसकी आवाज मुश्किल से स्थिर है। क्या आप वाकई घर आना चाहते हैं? ये देर हो चुकी है। मैं पहले से ही कार में हूँ। जल्द ही वहां रहो। लाइन मर गई। विक्टोरिया और एलेक्स ने एक दूसरे को डरावनी में देखा। 20 मिनट। उनकी बेटी, एलेक्स की प्रेमिका, 20 मिनट में घर आ रही थी, और वे थे। आपको जाना होगा, विक्टोरिया ने सांस ली। वह आपको यहां नहीं देख सकती है। वह नहीं जान सकती। लेकिन जैसा कि एलेक्स ने भाग लिया, विक्टोरिया ने शारीरिक दर्द की तरह अपने स्पर्श का नुकसान महसूस किया। सुनहरे हाथों ने वास्तविक व्यसन बनाई थी, उसका शरीर पहले से ही अधिक संपर्क कर रहा था। जब एलेक्स ने बस पूछा, विक्टोरिया को पता था कि उसे कभी कहना चाहिए, इससे पहले कि यह सब कुछ नष्ट हो जाए। इसके बजाय उसने खुद को विस्पर सुना, कल उसी समय जेम्स शुक्रवार तक वापस नहीं आएंगे। एलेक्स मुस्कुराया, ये जानकर कि वह जीता है। जैसे ही वह पीछे प्रवेश द्वार को फिसल गया, विक्टोरिया ने अपने होठों को छुआ, अभी भी लगभग क्या हुआ उससे टिंगलिंग। 20 साल का सही नियंत्रण 20 साल के पुराने के अलौकिक स्पर्श से बिखर गया। और भगवान उसकी मदद करते हैं, वह पहले से ही घंटों की गिनती कर रही थी जब तक कि वह इसे फिर से महसूस न करे। अंडरस्कोर लेखक का नोट, ठीक है, गहरी सांस। बस हुआ। हाँ, मैंने जानबूझकर अध्याय 4 में चीजों को धीमा कर दिया। मैं चाहता था कि आप तनाव के साथ दर्द और खींचने के लिए अनिश्चित शब्द महसूस करें। लेकिन यहाँ यह अध्याय, हम हेडफेस्ट को आग में डाल देते हैं। विक्टोरिया ने एक रेखा को पार किया जो वह बहुत लंबे समय तक देख रही है, और आप जानते हैं कि क्या? वह गिर गई। वह छलांग लगाती है। मैंने वादा किया कि यह कहानी शक्ति और भेद्यता, नियंत्रण और लालसा, तर्क और वासना के बीच रेखाओं को धुंधला करेगी। तो हम अब तक कैसे कर रहे हैं? अध्याय 6, पहली आत्मसमर्पण। एलेक्स का क्रोध उस पल में उबला हुआ जब वह विक्टोरिया के हवेली के बाहर कदम रखा। उनकी मुट्ठी गिर गई क्योंकि वह पूरी तरह से मैनीक्योर बगीचे के माध्यम से चले गए। हर अभिशाप शब्द जिसे उन्होंने कभी अपने होठों से एक जहरीली फुसफुसाहट में छल कर दिया था। वह कमबख्त कुतिया सोफिया, उसने अपनी सांस के नीचे चुना। सब कुछ उसके संपूर्ण समय के साथ बर्बाद कर रहा था। मैं बहुत करीब था, इसलिए गोदाम बंद था। सिस्टम उल्टी गिनती ने अपने परिधीय दृष्टि में निर्दयतापूर्वक झपकी ली। 5 दिन शेष। 2 दिन पहले से ही चले गए, और आज रात अभी अपना सबसे अच्छा मौका रहा था। विक्टोरिया तैयार हो गया था, उसकी बाहों में कांप रहा था, उसकी रक्षा पूरी तरह से बिखर गई थी। लेकिन अब उसके पास सोचने का समय होगा, अपनी दीवारों को पुनर्निर्माण करने के लिए, खुद को मनाने के लिए। ये गलत था। एलेक्स ने चलना बंद कर दिया, उसका मन रेसिंग। वह कल तक इंतजार नहीं कर सका। क्या होगा यदि विक्टोरिया ने अपना मन बदल दिया? क्या होगा अगर उसने उससे बचा? क्या होगा यदि सोफिया के स्वार्थी नाटक के कारण यह सही अवसर फिसल गया? मैं उस मौका को नहीं ले सकता, उसने घर की ओर वापस मुड़कर। ये करीब होने के बाद नहीं। अगर मैं उसे खो देता हूं तो मैं सिस्टम खो दूंगा, मैं बदला लेने का मौका खो दूंगा, मैं सब कुछ खो दूंगा। फिर विचार ने उसे मारा। शैतानी, जोखिम भरा, लेकिन बिल्कुल जरूरी है। एक स्ली ग्रिन उसके चेहरे पर दिखाई दिया। अंडरस्को। विक्टोरिया ने प्रचलित कंपोजर के साथ सामने का दरवाजा खोला, हालांकि उसका दिल अभी भी एलेक्स के स्पर्श से दौड़ रहा था। सोफिया, जाने मन, तुम हम नहीं आ रहे हो। सोफिया ने अपनी मां के पीछे तूफान किया, फिर भी मार्कस के साथ जो भी लड़ाई थी उससे दूर हो गया। इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, मां? मैंने पहले से ही खाया, मैं थक गया हूं, और मैं बस अपने कमरे में जाना चाहता हूं। लेकिन डार्लिंग, बहुत देर हो चुकी है। आपको इस समय यात्रा नहीं करनी चाहिए।
जो भी हो, सोफिया की आवाज तेज काटने थी। मैं ऊपर जा रहा हूँ। कृपया मुझे परेशान मत करो। विक्टोरिया ने अपनी बेटी को संगमरमर सीढ़ी पर चढ़कर देखा, निराशा का परिचित पांग महसूस किया। आखिरी बार सोफिया वास्तव में कब उसके साथ समय बिताना चाहता था? पैसे या पक्षों से परे किसी भी चीज के बारे में बात करने के लिए। एलेक्स सही था, विक्टोरिया को चौंकाने वाली स्पष्टता के साथ एहसास हुआ। वह मुझे एक एटीएम की तरह व्यवहार करती है, एक मां नहीं। उसके सिर को हिलाकर विक्टोरिया ने सामने के दरवाजे को बंद कर दिया और उसे वापस अपने निजीपन पर वापस लाया। घर में बहुत कम और खाली महसूस हुआ, जैसे कि पिछले 5 वर्षों से हर रात थी। लेकिन आज रात अलग महसूस किया। आज रात वह अभी भी अपने कंधों पर एलेक्स के हाथों की प्रेत गर्मी महसूस कर सकती है, फिर भी अपने लगभग चुंबन के वादे का स्वाद लेती है। आप हास्यास्पद हो रहे हैं, उसने खुद को फुसफुसाया क्योंकि उसने अपने बेडरूम सूट में प्रवेश किया था। वह 22 है। वह आपकी बेटी से डेटिंग कर रहा है। यह पागल है। लेकिन जैसा कि उसने शब्दों को कहा, उसके शरीर ने उसे धोखा दिया। उसकी त्वचा टिंगल थी जहां वह उसे छुएगा, और उसने खुद को कल पहले से ही देखने के लिए बहाने की योजना बनाई। विक्टोरिया ने उसके पीछे अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया और धीरे धीरे जलाया अभयारण्य में कदम रखा जो अकेले ही था। जेम्स ने 1 साल में इस कमरे में पैर नहीं लगाया था। जब वह वास्तव में घर था तो हॉल के नीचे अपनी जगह पसंद करते थे। वह अपनी व्यर्थता की ओर बढ़ गई, अपने बालों को अपनी सावधानीपूर्वक व्यवस्था से खोलने के लिए शुरू हुई, जब मजबूत हथियार अचानक उसके चारों ओर लपेटे गए। विक्टोरिया की चीख उसके गले में पकड़ा गया क्योंकि होंठ उसके खिलाफ दबाए गए, फम और मान के खिलाफ दबाए गए थे। आतंक ने अपनी प्रणाली में बाढ़ आ गई क्योंकि वह अपने हमलावर के खिलाफ संघर्ष करती थी। उसके हाथ उसकी छाती पर बेतरतीब ढंग से धक्का देते थे, लेकिन फिर उसने उसे सांस लेने के लिए पर्याप्त रूप से खींच लिया और नर्म टुकड़े टुकड़े में उसने परिचित अंधेरे आंखों को गहन भूख से नीचे देखकर देखा। एलेक्स, उसने गैस की, उसका दिल हथौड़ा। तुमने कैसे किया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी मुस्कान शुद्ध शिकारी थी। मैं नहीं छोड़ सका, नहीं जब हम इतने करीब थे, नहीं जब तुम मुझे देख रहे थे जैसे तुम मुझे भस्म करना चाहते थे। आप यहाँ नहीं हो सकते। विक्टोरिया की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाती है। आतंक के बीच आतंक और उनकी साहस पर बिजली उत्तेजना में फेंक दिया गया था। सोफिया सही है। अगर वह आपको पाती है, वह नहीं करेगी। एलेक्स ने कुरकुरा किया, उसके हाथों से उनके चेहरे को तैयार करते थे। वह अपने कमरे में बंद है और आप। उसके अंगूठे ने उसके निचले होंठ का पता लगाया। आप इस पल के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि मैंने छोड़ा है ना? विक्टोरिया की सांस वह थी। हर सेकंड जब से वह उस दरवाजे से बाहर चला गया, तब से वह अपने लगभग चुंबन को दोबारा कर रही थी, कल्पना कर रही थी कि अगर सोफिया ने नहीं कहा था, यह पागल है, उसने फुसफुसाया, लेकिन उसका शरीर पहले से ही उसे धोखा दे रहा था, अपने स्पर्श में झुका रहा था। पागल क्या है? एलेक्स ने कहा, उसकी आवाज सम्मोहक। हम दोनों क्या चाहते हैं? हम दोनों को क्या चाहिए? उनकी बढ़ी हुई आवाज ने उपक्रमों को ले जाया जो उसे सुनना चाहते थे, जो भी वह पेशकश कर रहा था, आत्मसमर्पण करने के लिए। गोल्डन हैंड्स क्षमता पहले से ही सक्रिय हो रही थी, जो संपर्क के हर बिंदु के माध्यम से आनंद के गर्म दालों को भेज रही थी। एलेक्स, हम नहीं कर सकते। यहाँ नहीं, घर में उसके साथ नहीं। फिर मुझे छोड़ने के लिए कहो, उसने चुनौती दी, उसके हाथ उसके कंधों पर फिसलते हुए, उसके कॉलरबोन के साथ ब्रश करने वाले अंगूठे। मुझे आंखों में देखो और मुझे बताओ कि तुम यह नहीं चाहते। विक्टोरिया ने शब्दों को कहने के लिए अपने मुंह को खोला, जो उन्हें परिणामों से बचाने के लिए जिम्मेदार होने के लिए खोला गया। लेकिन इसके बजाय बाहर आया कि एक सांसहीन कबूलन था, मैं नहीं कर सकता। भगवान मेरी मदद करते हैं, मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं बता सकता। एलेक्स की मुस्कान विजयी थी। फिर नहीं। उनकी आंखें बंद हो गईं, बस एक सेकंड के लिए। लेकिन ये काफी था, हर बहाने को दूर करने के लिए पर्याप्त, वह हर दीवार जो बनाई गई थी। उसकी नजर में इच्छा नर्म या नाजुक नहीं थी, ये तेज, बेचैन था। भूख से मर। उसके होंठ भाग गए जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, शायद एक चेतावनी, शायद एक याचिका। लेकिन कुछ भी नहीं आया, बस एक युद्ध का झिलमिलाहट। वह अंदर खो रही थी, वह बर्बाद लग रही थी, उसके द्वारा नहीं, खुद से। वह सब कुछ से महसूस कर रहा था लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने उसे सोचने का समय नहीं दिया। उसके होंठ उसके साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई सज्जनता। बस जरूरत है, शुद्ध दर्द, भूख की जरूरत है। उसने उसे चूमा जैसे वह कुछ ऐसा दावा कर रहा था जिसे बहुत लंबे समय तक अस्वीकार कर दिया गया था। और जब उसने वापस चूमा तो यह एक तरह की हताशा के साथ था जिसने अपनी नाड़ी की स्पाइक बनाई। मैं नहीं कर सकता। उसने सांस ली, लेकिन यह मुश्किल से एक विरोध था। ये गलत है, मुझे ये पसंद नहीं करना चाहिए। उसके हाथ उसकी छाती पर थे, कांपते, अनिश्चित थे, लेकिन वह दूर नहीं खींच रही थी। वह झुका रही थी, जैसे उसके शरीर ने उसके दिमाग को पकड़ने से पहले चुनाव किया था। तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? उसने पूछा, लेकिन वे दोनों जवाब जानते थे, और उनमें से कोई भी रोक नहीं रहा था। विक्टोरिया के घुटने कमजोर हो गए। उसके पति के चुंबन वर्षों से निष्कासित थे, त्वरित, अनिवार्य, यांत्रिक।
लेकिन एलेक्स ने उसे चूमा और वह ऑक्सीजन थी और वह डूब रहा था, जैसे वह पृथ्वी पर सबसे वांछनीय महिला थी। ओह भगवान, जब वे अलग हो गए तो वह अपने गालों को फैलाने के लिए आंसू हो गई। मुझे नहीं पता था कि यह ऐसा महसूस कर सकता है। आप टूटे नहीं हैं, विक्टोरिया, एलेक्स ने अपने होठों के खिलाफ कुरकुरा किया। आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो देख सकता था कि आप क्या एक अविश्वसनीय महिला हैं। उसके हाथ अब आगे बढ़ रहे थे, पन्ना रेशम ब्लाउज के माध्यम से उसके शरीर के घटता का पता लगा रहे थे, जिसे वह इतनी सावधानी से चुना था। जब उसके हथेलियों ने अपने कूल्हों पर आराम करने के लिए अपनी कमर को घुमाया, विक्टोरिया ने अपनी नसों के माध्यम से आग की गोली महसूस की। यह मेरा बेडरूम है, उसने फुसफुसाया, जैसे कि वे कहां से महसूस कर रहे थे। मुझे पता है। एलेक्स की अंधेरे आंखों ने उसे पकड़ लिया। क्या यह एक समस्या है? विक्टोरिया ने अपने निजी अभयारण्य, मुलायम प्रकाश, रेशम की चादरें, अपने सम्राट बिस्तर पर, घनिष्ठ स्थान जो अकेले ही नहीं देखा। यहां तक कि जेम्स ने शायद ही कभी इस कमरे में प्रवेश किया था। नहीं, उसने सांस ली, अपनी आवाज में निश्चितता के साथ खुद को आश्चर्यचकित किया। नहीं, यह कोई समस्या नहीं है। एलेक्स के हाथों को अपने ब्लाउज के रेशम बटन मिलते हैं, जो जानबूझकर धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, विक्टोरिया। वह सवाल, उसने उसे गार्ड से पकड़ा। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। इसने उसे याद दिलाया कि वह कितनी दुखी थी। सालों से किसी ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था। वास्तव में नहीं। जेम्स रूटीन से पूछेंगे, कभी भी वास्तविक उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हर कोई बस मान लिया गया, शक्ति, सम्मान, नियंत्रण। लेकिन एलेक्स की आवाज मांग नहीं कर रही थी, यह आमंत्रित कर रहा था। इसने उसके अंदर कुछ खुला किया और उस पल में कुछ बदल गया। वह अब चुप्पी के पीछे छिपाने वाली नहीं थी। आज रात नहीं, उसके साथ नहीं। मैं चाहता हूं, उसने शुरू किया, फिर बंद कर दिया, उसके गालों को बार अंडरस्को। हाँ विक्टोरिया, तुम क्या चाहते हो? मान लीजिए हम अगले अध्याय में पता लगाएंगे। हाँ, स्माइल विद हॉर्न, सोचा था कि आप अंततः उस दृश्य को प्राप्त कर रहे थे जिसे आप इंतजार कर रहे हैं। हो टीएस्क इमेच्योर। ठीक है, जब यह अच्छा हो जाता है, अध्याय समाप्त होता है। आप स्क्रीन पर घूर रहे हैं, जैसे चमकते हुए कोई रास्ता नहीं कि वह वहां रुक गया। ठीक है, मैंने किया। स्मर्क, अब उस तनाव के साथ बैठो या टिप्पणियों में चिल्लाओ। मैं चाय को किसी भी तरह से भेज रहा हूं। यदि आप अभी भी सांस ले रहे हैं तो आपको अगला अध्याय देखें। विंकिंग फेस, आपका बहुत क्रूर और थोड़ा सा स्मग लेखक। अध्याय 7, मध्यरात्रि तारांकन द्वारा दावा किया गया। मुझे बताओ, एलेक्स ने प्रोत्साहित किया। उसकी उंगलियां एक और बटन मुफ्त काम कर रही हैं। उसने देखा, आवाज स्थिर, जरूरत के साथ लगी हुई। मैं तुम्हें चाहता हूं। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शर्म नहीं। उसने चुना था। मैं फिर से जिंदा महसूस करना चाहता हूं, उसने फुसफुसाया। मैं याद रखना चाहता हूं कि यह वांछित होना कैसा है, न सिर्फ जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे छुए जैसे मैं मायने रखता हूं, ऐसा नहीं है कि यह एक दायित्व है। एलेक्स ने वादा किया, फिर आपके पास यही होगा। एक द्रव गति में उसने उसे अपनी व्यर्थता के बगल में प्राचीन लेखन डेस्क पर उठाया। उसकी त्वचा के खिलाफ ठंडी महोगनी ने उसे हॉर्न का बना दिया, लेकिन उसकी गर्मी तुरंत ठंड का पीछा करती थी। एलेक्स की आंखें भूख के साथ अंधेरे और कुछ साझा सम्मान के साथ अंधेरे। उसके हाथ उसके स्तन के सूजन पर झुकाव करते थे, पतला कपड़े दोनों सौम्य और दावा दोनों थे। आप स्वादिष्ट रूप से विशाल हैं, एलेक्स ने अपने स्तनों में दबाकर, अपने हथेलियों को अपने स्तनों में दबाकर किया। उसने उसे पूरी तरह से पी सकते हैं, लेकिन रेशम बाधा और उसके अपने भारी आकार इसे असंभव बना दिया। वह उस पर खूबसूरत आंखें और कुछ भयंकरता के साथ उज्ज्वल होती है। विक्टोरिया के गाल गहरे बह गए। गर्व ने उसकी नजर में शर्मिंदगी के साथ युद्ध किया। वह पहले कभी इस तरह के शरीर के स्वामित्व में नहीं थी। ऐसा कभी नहीं था कि यह उसका पल था, उसकी पसंद। चेतावनी के बिना एलेक्स ने अपने सिर को नीचे की ओर इशारा किया। उसके होंठ उसके स्तन के ऊपर से ब्रश करते थे, इसे थोड़ा सा विभाजित करते थे, क्योंकि उसने अपने निप्पल को उसके मुंह में ले लिया। अचानक गीली गर्मी उसकी त्वचा के खिलाफ खिल गई। विक्टोरिया हाफे हुए, आधा आनंद। जैसे ही वह आगे झुक गई, उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं। एलेक्स, उसने सांस ली, आवाज पकड़ने के रूप में उसके मुंह को उसके पास लेट गया। हे भगवान, उसका सिर वापस गिर गया, एक नर्म मुआ के रूप में भाग लिया, होंठ बच गए। ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। उसकी जांघ ने अपनी कमर के चारों ओर सहज रूप से झुकाया, उसे उसके शरीर के रूप में उसके नीचे खींच लिया। मत रोको, उसने फुसफुसाया, अब दृढ़, कृपया। वह पहले धीमी और खोजपूर्ण रूप से चूस गया, अपनी जीभ अपने निप्पल के नीचे घूमने, टिप को चिढ़ाकर, टिप को छेड़कर, जब तक कि वह तुरंत अपने मंत्रालयों के अधीन कठोर हो जाए। उसके मुंह की प्रत्येक खींच ने अपनी त्वचा के नीचे आग लगा दी, और उसने रोया, सांस और तेज। उसके हाथों ने डेस्क के किनारे को पकड़ लिया, सफेद को घुमाया, क्योंकि एलेक्स का मुंह उद्देश्य के साथ चले गए। एक तरफ से घूमने से पहले नर्म चुंबन और फर्मर बेकार के बीच स्विचिंग। उनकी उंगलियों ने अपने उरुस्थी में आलसी पैटर्न का पता लगाया, उसके स्तनों के नीचे वक्र का पता लगाने के लिए कम डुबकी लगा दी। एलेक्स, वह मोंड, आवाज तोड़ने।
उसका हाथ उसके रिबकेज को नीचे फिसल गया, उंगलियों को चिकनी गर्म त्वचा पर पंख प्रकाश का पीछा करते हुए। कमरे में हवा गाड़ा, उसकी इच्छा की खुशबू के साथ आरोप लगाया। उनकी हथेली जानबूझकर कम हो गई, उसकी स्कर्ट के कमरबंद के नीचे डुबकी से पहले उसकी कमर के मुलायम वक्र के खिलाफ दबाकर सावधानीपूर्वक पूजा करने वाले ध्यान के साथ उन्होंने पतले कपड़े के माध्यम से अपने मूल की थक्के की रूपरेखा का पता लगाया, जिससे उससे विकिरण गर्मी की फ्लश महसूस हो रही थी। उसकी सांस पकड़ी गई क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने सबसे अंतरंग स्थान के मखमली के सिलवटों के चारों ओर एक उंगली घुमाया, हर रोटेशन एक टेंटलाइजिंग चिड़ा जो उसके कपकपी को अनियंत्रित रूप से बना दिया। विक्टोरिया ने धीरे धीरे गैस की उसके कूल्हों को सहजता से स्थानांतरित किया, अपने स्पर्श में दबाकर। उसकी आंखें खुली हुई और उससे मिला। जिस क्षण उनकी आंखें बंद हो गईं, समय रोकना प्रतीत होता था। उसकी नजर में कोई शर्मिंदा नहीं था, केवल भूख। कच्चा, खुला और शानदार रूप से स्त्री। एलेक्स ने उसे घूरा, उनके विद्यार्थियों को पतला कर दिया, जैसे वह उसके ऊपर नशे में था। उसकी सुगंध पर, उसकी आवाज, उसका आत्मसमर्पण। कनेक्शन ने उसे शराब, गर्म, चक्करदार और खतरनाक रूप से नशे की लत के एक शॉट की तरह मारा। फिर सम्मान की धीमी परिशुद्धता के साथ एलेक्स उसके अंदर एक ही उंगली को फिसल गया। उसके गले अनर्गल और तेज से हौंफे। उसकी दीवारें सहज रूप से नीचे गिर गईं, उसके चारों ओर लपेटकर उसे उसकी चिकना गर्मी में भिगोकर एक कांपने वाला मोइन पीछा किया, उसके घुटनों में उसके घुटनों के रूप में बढ़ रहा था। उसकी आंखों ने कभी भी नहीं छोड़ा। वह स्थिर नजर, अंधेरा और चमकदार, उसे पूरी तरह से देखा खा लिया। वह उस उंगली को धीमा, रोगी स्ट्रोक में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। उसके पैरों को क्विवर बनाने के लिए पर्याप्त कलिंग, चिकनी, संवेदनशील दीवारों को चिड़ा जो उसके चारों ओर उत्सुकता से घूमते हैं। विक्टोरिया के मोन्स मुलायम लेकिन बढ़ते, सांसहीन छोटी आवाजें थी जो उसके पीछे की ओर से बाहर निकलती थी और उसके हाथों ने डेस्क कड़े के किनारे को पकड़ लिया। उसने एक और उंगली डाली, उसे आगे बढ़ाया, उसे और पूरी तरह से भर दिया। उसकी आंखें दबाव पर थोड़ी चौड़ी हो गईं, फिर आनंद के रूप में बंद हो गया क्योंकि खुशी ने उसे गाद से पकड़ा। ओह हे भगवान एलेक्स, उसने फुसफुसाया, कांप रहा। उनकी उंगलियों ने धीरे धीरे पंप किया, जानबूझकर। उनके अंगूठे आलसी शकल में अपने क्लिट पर ब्रश कर रहे हैं, जो कि उसके गले से शहद की तरह पिघलते हैं, जो गले से पिघलते हैं। उसका मुंह अब उसके कान के पास घूमता था, जिससे उसे अपनी कठोर सांस सुनने दिया। प्रत्येक एक सहेल की गर्मी उसके अंदर तूफान की इमारत को खिलाती थी। उनके बीच स्लिम, लयबद्ध ध्वनि ने केवल अंतरंगता को बढ़ा दिया, पल की शुद्ध कामुक पागलपन। उसने अपनी उंगलियों को ठीक से कर दिया, उस परिपूर्ण स्थान को मार दिया। उसके मूंज बेताब हो गया, रैग रोने में तोड़ने के रूप में उसके कूल्हों से मिलने के लिए रॉकिंग शुरू कर दिया। उसके हाथ ने अपनी कलाई को कसकर पकड़ लिया, उसे रोकने के लिए नहीं, लेकिन खुद को लंगर देने के लिए जब वह सुलझ गई। मत रोको, कृपया एलेक्स, मत रोको। कमरे गर्मी, सांस और त्वचा में भंग कर दिया। उसका चरमोत्कर्ष तेजी से और कठिन, एक दुर्घटनाग्रस्त लहर जो उसके मूल के माध्यम से बिखर गई, उसके शरीर को उसकी बाहों में आक्षेप में, एक लंबे असहाय विलाप में आवाज तोड़ रही थी। वह उसके खिलाफ गिर गई, हौंफने, कांपने वाला, अभी भी आफ्टरशॉक्स में खो गया। एलेक्स ने इस तरह का जवाब दिया, एक भूख चुंबन में अपने होठों को पकड़ने के लिए पर्याप्त लंबे समय तक झुकाव, उसकी पूजा करो जैसे कि वह एकमात्र चीज थी जो वह कभी चाहती थी। विक्टोरिया फिर से रोया, हाथ अपने खोपड़ी पर फिसल गया, उंगलियों कांप रहा था क्योंकि उसने उससे आग्रह किया था। उस पल में और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, लेकिन उसकी जीभ और गर्मी पर उसका स्वाद जो उसकी जांघों के बीच पूल सबूत था कि आज रात वह जिंदा, वांछित और पूरी तरह दावा किया गया था। विक्टोरिया की सांस ने अपनी आवाज के रूप में चार्ज चुप्पी के माध्यम से तोड़ दिया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे ले लो एलेक्स, पूरी तरह से मेरे मालिक हैं। उसकी अंधेरे आंखें उसके ऊपर लॉक हो गईं, एक वादा पकड़े। भयंकर निवेदा, तत्काल, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे आसानी से उठाया, उसे रानी के आकार के बिस्तर की ओर ले जाया गया। वह अपनी बाहों, दिल तेज, हर तंत्रिका की प्रत्याशा के साथ जिंदा पिघल गई। धीरे धीरे उसने अपने कपड़े छील दिया, जो वक्रों को प्रकट करते थे, वह पहले कभी भी झलक गए थे, अब नंगे, कमजोर, अभी तक लाइट में चमकदार थे। विक्टोरिया की आंखें कभी भी अपने चौड़ी, चमकदार, नशे की लत और विश्वास से भरी नहीं छोड़ी। एलेक्स अपने पैरों के बीच क्रॉल किया गया, उसकी टकटकी की तलाश है, जैसे कि चुपचाप अनुमति मांगना। उसने चिल्लाया, आवाज कांप लेकिन स्थिर, यह एक लंबा समय रहा है एलेक्स, कृपया कोमल रहें। उसके होंठ एक धीमी, समझने वाली मुस्कान में घुमावदार हो गए। मैं करूंगा। उनकी उंगलियों ने नाजुक, अपनी सबसे संवेदनशील त्वचा के स्लिम सिलवटों पर शकल छीलने की कोशिश की। एक तेज सांस लेने वाले येल्प ने अपने होठों से बच निकला। कच्चे, ईमानदार, जिंदा। उसके कूल्हों ने सहजता से तैयार किया, अपने स्पर्श की पूजा का स्वागत किया। धीमी, उद्देश्यपूर्ण गति के साथ एलेक्स का हाथ उसके भक्षेपों को उत्तेजित करने के लिए प्रेरित हुआ। वह अपने स्पर्श की स्थिति, जांघों का सामना करने की सीधीता पर फुसफुसाती है, स्पर्श अपने शरीर के माध्यम से शावक भेजती है। विक्टोरिया के हाथ उसके बालों में उलझ गए, उसे करीब खींचकर खुशी की लहरें उसके अंदर निर्माण
शुरू कर दी। फिर एक चिकनी द्रव गति के साथ उसने खुद को और उसके अंदर फिसल दिया। उसकी सांस पकड़ी गई क्योंकि उसने उसे धीरे धीरे कोमल रूप से भंग किया, उसे एक मीठा असहनीय खिंचाव के साथ भर दिया। उनकी आंखें मिली और उस पल में सभी शब्द अनावश्यक थे। यह समय के रूप में एक नृत्य था, भौतिक से गहरा कनेक्शन, आवश्यकता की एक विलय, विश्वास और भयंकर लालसा। विक्टोरिया ने उत्सुकता से जवाब दिया, उसके चारों ओर अपने पैरों को लपेटकर उसे गहरा खींच लिया। उसने हौंफना नाखून अपनी पीठ में हल्के ढंग से दबाकर, क्योंकि उसने इंच से इंच भर दिया, उसे समायोजित करने के लिए अपना समय देकर, उसके साथ सिंक में हर दिल की धड़कन महसूस करने के लिए। एलेक्स, वह मोंड, उसकी आवाज सनसनी के साथ क्रैकिंग। मैंने तुम्हें मिल गया है, उसने कहा, उसके मुंह के कोने को चूम रहा था। आप महसूस करते हैं? तंग, अविश्वसनीय, रेशम में लिपटे स्वर्ग की तरह। उनके शरीर एकजुट हो गए, एक अस्पष्ट लय जो हर जोर से गहरा हो गई। वह जल्दी नहीं हुआ। उसने स्वाद दिया, हर रोएन उसने उसे दिया, हर कपकपी जिसने उसके शरीर को तोड़ दिया। अपनी नसों में सुनहरा स्पर्श खुशी के हर झटके को बढ़ाता है, त्वचा के खिलाफ त्वचा को कुछ दिव्य में बदल देता है। आप सिर्फ सुंदर नहीं है, वो अपने कान के खिलाफ फुसफुसाते हुए गर्मी के साथ मोटी आवाज, तुम कला हो, तुम पाप कर रहे हो, और अभी तुम मेरे हो। उसने कहा, इसे फिर से कहो, तुम मेरी हो विक्टोरिया, आज रात और हर लानत रात तुम मेरे पास हो। अधिक, एलेक्स, कृपया। उसने उसे फिर से दबाया, स्थिर और अविश्वसनीय, उसके नीचे उपज गर्मी महसूस कर रहा था। विक्टोरिया के नाखून ने अपने कंधों में खोला क्योंकि वह कमरे को भरने वाले कम रैग्ड रोएन को छोड़ देती है। ओह एलेक्स, उसने फुसफुसाया, आवाज की आवश्यकता के साथ कांप। प्रत्येक जोर ने उसे गहराई से चलाया, एक लय की स्थापना की जो उसके दिल की रेसिंग बीट से मेल खाती थी। उसने अपनी पीठ के पीछे आकर उसे मिलने के लिए अपने कूल्हों को उठाया, उसे वापस पकड़ने के बिना प्रोत्साहित किया। बस इसी तरह, उसने गास्प्ड, मत रोको, कृपया। उसके शब्दों ने बेताब सुना, कच्चे वांछित के साथ हर शब्दांश। एलेक्स की पकड़ उसके कूल्हों पर कड़ी हो गई क्योंकि उसने एक भयंकर गति के साथ जवाब दिया। बिस्तर का लकड़ी का फ्रेम उनके नीचे धीरे धीरे क्रैक किया गया, उनके संग के लिए एक साउंड ट्रैक। विक्टोरिया की सांसें कम गर्म विस्फोट में आईं। भगवान, एलेक्स, कड़ी मेहनत, उसने आग्रह किया, उसकी आवाज रोज में चिल्लाती है और हर गति के साथ गिर गई। उन्होंने बाध्य किया, उनके आंदोलन अधिक जरूरी, अधिक तीव्र बढ़ रहे हैं। उसने हर इंच महसूस किया, हर धक्का और खींच, प्रत्येक एक स्पार्क्स को आग लग रहा था जो उसकी नसों के माध्यम से पीछा किया। उसने रोया, ध्वनि समृद्ध और ईमानदार, दीवारों को गूंजते हुए। बस इसी तरह, उसने दोहराया, उसके शरीर को उसे मार्गदर्शन करने, उसके कूल्हों को घुमाकर दबाकर, उसे करीब से दबाकर। मैं यहाँ हूँ, मत रोको। एलेक्स के जबड़े ने उसके साथ चले गए, अपनी सांस पकड़ने में चले गए। उसने अपने कंधों, उसकी कॉलरबोन को चूमा, प्रत्येक शक्तिशाली स्ट्रोक के बीच गर्म चुंबन का पीछा किया। विक्टोरिया ने उच्च संग्रह करके जवाब दिया, अपने होठों को एक भयंकर भूखे चुंबन में दबाकर, जिसने अपनी सांस चुरा ली। उसकी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर घाव करती हैं, उसे उसके खिलाफ फ्लश खींचती हैं, उसे आग्रह करती हैं। उनके आंदोलन एक निर्बाध नृत्य बन गए। दो निकाय सही सिंक में आगे बढ़ते हुए, एक क्रशेंडो की ओर इमारत न तो इनकार कर सकते हैं। विक्टोरिया के मोन्स तत्काल हो गए, उसकी आवाज कुछ भारी होने के दृष्टिकोण के साथ कांप रही है। मैं बहुत करीब हूं, उसने कहा, वॉयस रॉ। एलेक्स, मत रोको। एक अंतिम के साथ गहरा जोर, एलेक्स ने उन्हें किनारे पर भेज दिया। विक्टोरिया की पीठ के पीछे एक शूडरिंग रोता है, उसके होठों को उसके होठों से बचने के लिए उसके माध्यम से धोया गया। उन्होंने पीछा किया, उसकी अपनी रिलीज उसके माध्यम से रैपिंग, उन्हें उत्कृष्ट त्याग के एक पल में मार्गदर्शन कर रहा था। वे आफ्टरशॉक्स को एक साथ सवार करते हैं, शरीर अभी भी आगे बढ़ते हैं, दिल तेज होते हैं, मन प्रकाश में सांस लेता है। विक्टोरिया ने उसके लिए झुकाया, अपनी त्वचा को चराई नाखून, उसकी आवाज कृतज्ञता और आश्चर्य का मुलायम। कानाफूसी, धन्यवाद। उसने सांस ली, उसकी उंगलियों को उसकी पीठ के साथ धीमे, निविदा पैटर्न का पता चलता है। एलेक्स ने अपने मंदिर में एक कोमल चुंबन दबाया, उनकी आवाज भूसी भावना के साथ। तुम सब कुछ हो, उसने कुरकुरा किया। वे एक दूसरे में गिर गए, रेशम की चादरें उनके चारों ओर उलझ गईं, उनमें से दोनों अंततः शांत चमक में शांत हो गए। अध्याय 8, अपराध के नीचे चमक। विक्टोरिया एलेक्स की बाहों में रखी गई, उसका शरीर अभी भी सनसनी की लहरों से कांप रहा है जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। 20 साल की शादी, और वह कभी नहीं जानती थी कि उसका शरीर इस तरह जवाब नहीं दे सकता था। मुझे नहीं पता था, उसने अपनी छाती के खिलाफ फुसफुसाया, उसके चेहरे को नीचे स्ट्रीम कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे साथ कुछ गलत था, कि मैं किसी भी तरह टूट गया था। एलेक्स की उंगलियों ने अपने नंगे कंधे पर कोमल पैटर्न का पता लगाया। आप टूटा नहीं है विक्टोरिया, आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने वास्तव में आपको अच्छा महसूस करने की परवाह की है। शब्दों की तुलना में गहरी मारा जाता है। आखिरी बार जब जेम्स ने भी उसे खुश करने की कोशिश की थी, जब उसने आखिरी बार उसे व्याकुलता की बजाय इच्छा के साथ देखा था, उसने एलेक्स की तीव्र टकटकी से मिलकर उसने अपना सिर झुकाया। भूख अभी भी वहां थी, जो उनके बीच एक जीवित तार की तरह जलती थी।
बिना सोच के उसने अपने होठों को दबा दिया। ये चुंबन टी कंट्रोल कम हताश, अधिक खोजपूर्ण से अलग था। जैसे वे दुनिया में हर समय एक दूसरे को खोजने के लिए थे। एलेक्स के हाथों ने अपने शरीर के वक्र को सम्मानित ध्यान से मैप किया और विक्टोरिया ने खुद को फिर से पिघलने लगा। फिर उसने अपने मुंह से सांस ली। जितनी बार आप चाहते हैं, उसने वापस कुरकुरा किया। दूसरी बार धीमी, अधिक अंतरंग थी। विक्टोरिया खुद को संवेदनाओं में खोने दो, जिस तरह से एलेक्स ने प्रार्थना की तरह अपना नाम फुसफुसाया। वह भूल गई कि यह क्या महसूस किया गया था। वास्तव में चाहते थे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने पहले उसे खुशी दी। मुलायम स्पर्श और फुसफुसाए कन्फेशंस की धुंध में घंटे एक साथ धुंधला हुआ। विक्टोरिया ने उन चीजों को बताया कि उसने कभी भी किसी को नहीं बताया। उसकी अकेलापन, उसके डर, उसके सपने, वह वर्षों की जिम्मेदारी के तहत दफन हो गई। एलेक्स ने वास्तव में सुना। उसके हाथ कभी भी अपनी त्वचा की अपनी नर्म खोज को रोक नहीं देते हैं। जब थकावट ने अंततः उन्हें दावा किया, तो वे एक दूसरे की बाहों में उलझन में गिर गए। विक्टोरिया के सिर उसकी छाती पर, सिर अपने दिल की धड़कन की स्थिर लय सुनकर। अंडरस्को अगली सुबह विक्टोरिया धीरे धीरे जागता है, सूर्योदय की तरह जागरूकता। उसके चारों ओर गर्म बाहें, उसके पक्ष के खिलाफ अपरिचित वजन, एक आदमी की खुशबू जो उसका पति नहीं था। एक पल के लिए वह बस वहां लेट गई, खुद को आयोजित होने की भावना का आनंद लेने के लिए। वास्तव में आयोजित सुगंधित सुप्रभात चुंबन नहीं जेम्स ने उसे अपने कार्यालय में भागने से पहले दिया, लेकिन वास्तविक अंतरंगता। एलेक्स की सांसें गहरी थी और यहां तक कि उसके बालों के खिलाफ भी। वह अपनी हथेली के नीचे उसकी दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। ये वही था जो वह इन सभी वर्षों में गायब हो गया था, इस तरह के कनेक्शन की भावना, देखभाल की। धीरे धीरे वास्तविकता में देखने लगे। उनके नीचे महंगी रेशम चादरें, उसकी नाइटस्टैंड पर पारिवारिक तस्वीर, रात के दौरान सावधानी से चेहरे पर नीचे मुड़ गई। शादी की अंगूठी अभी भी उसकी उंगली पर, अब लीड के रूप में भारी महसूस कर रही है। लेकिन आतंक के बजाय विक्टोरिया महसूस किया शांतिपूर्ण, जैसे वह आखिरकार खुद को घर ले जाएगी। गुड मॉर्निंग। एलेक्स की आवाज नींद के साथ कर्कश थी, क्योंकि उसकी बाहें उसके चारों ओर कड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग, उसने जवाब दिया, आश्चर्यचकित है कि यह कितना प्राकृतिक महसूस किया। कोई अफसोस नहीं, कोई शर्म नहीं, सिर्फ सही था। एलेक्स ने अपने चेहरे का अध्ययन करने, एक कोहनी पर खुद को बढ़ावा दिया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? विक्टोरिया ने सवाल को गंभीरता से माना। अलग, उसने आखिरकार कहा, जैसे मैं 20 साल के लिए सो रहा हूं और बस जाग गया हूं। वह मुस्कुराया, अभिव्यक्ति अपने पहले से ही सुंदर चेहरे को बदल रही है। अच्छा अलग या बुरा अलग? अच्छा, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। निश्चित रूप से अच्छा है। वे थोड़ी देर के लिए आरामदायक चुप्पी में रहते हैं। उंगलियों ने अंतःस्थापित किया, न तो जादू को तोड़ने की इच्छा रखते हैं। विक्टोरिया ने खुद को सब कुछ याद किया, जिस तरह से सुबह की रोशनी एलेक्स की विशेषताओं में खेला, उसकी त्वचा की गर्मी, उसकी बाहों में वह सुरक्षा महसूस हुई। हमें शायद इसके बारे में बात करनी चाहिए, एलेक्स ने अंततः कहा, हालांकि उसने उसे जाने देने के लिए कोई कदम नहीं दिया। विक्टोरिया ने सिर हिलाया। हमें चाहिए, लेकिन वह नहीं चाहता था। वह इस बुलबुले में रहना चाहती थी जहां उनमें से दोनों को छोड़कर कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। क्या आपको पछतावा है? उसने चुपचाप पूछा। उसने अपनी आंखों में देखा, उन असंभव रूप से काले आंखें जो सीधे अपनी रक्षा के माध्यम से देखी गई थी, और एक सेकंड के लिए उसने उस पल में कितना रहना चाहता था। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मुझे चाहिए, लेकिन मैं नहीं करता। क्या यह मुझे एक भयानक व्यक्ति बनाता है? एलेक्स ने जवाब दिया, यह आपको इंसान बनाता है। विक्टोरिया, आखिरी बार जेम्स ने आपको कल रात महसूस करने का तरीका महसूस किया। सवाल उसकी छाती के माध्यम से चाकू की तरह था। कभी नहीं, उसने फुसफुसाया। वह कभी नहीं है। हमने कभी नहीं। तो आप कुछ भी वास्तविक नहीं थे, एलेक्स ने धीरे से कहा। आप किसी ऐसे व्यक्ति पर धोखा नहीं दे सकते जो पहले से ही आपकी शादी से भावनात्मक रूप से जांच कर रहा है। विक्टोरिया जानता था कि वह सही था, लेकिन दशकों की कंडीशनिंग को हिलाकर मुश्किल थी। सोफिया के बारे में क्या? वह मेरी बेटी है और तुम उसके हो। वह आकस्मिक प्रेमी जो वह सप्ताह में 2 बार देखता है जब वह अपने सोशल मीडिया करियर में व्यस्त नहीं होती है, एलेक्स ने बाधित किया। विक्टोरिया, आखिरी बार सोफिया या किसी ने आपकी खुशी के बारे में पूछा? आपके सपने, आपकी जरूरतें? फिर जवाब अपनी ईमानदारी में दर्दनाक था, कभी नहीं। सोफिया ने उसे एटीएम और एक सुरक्षा नेट के रूप में देखा, और कुछ नहीं। तो अब हम क्या करते हैं? विक्टोरिया ने पूछा, खुद को आश्चर्यचकित किया कि वह कितनी शांत हुई। एलेक्स का अंगूठा उसके हाथ के पीछे शकल का पता लगाया। आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपको फिर से देखना चाहता हूं, उसने स्वीकार किया। और उसके बाद फिर से। मुझे पता है कि यह जटिल है, लेकिन एलेक्स, मैं चीजों के रास्ते में वापस नहीं जा सकता। इसके बाद नहीं। राहत उनकी विशेषताओं में झिलमिलाहट। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ऐसा कहेंगे, लेकिन हमें इसके बारे में स्मार्ट होना है, विक्टोरिया ने जारी रखा, उसके सीईओ प्रवृत्तियों में लात मार रहे हैं। अगर यह बाहर हो जाता है। व्यापार मीटिंग्स, एलेक्स ने सुझाव दिया। मैं एक स्टार्टअप संस्थापक हूं, आप एक सफल उद्यमी हैं। परामर्श सत्रों के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं है। विक्टोरिया ने विचारपूर्वक सिर हिलाया।
मेरे निजी कार्यालय में एक अलग प्रवेश द्वार है। हम नियमित रूप से वहां मिल सकते हैं। मैं आपकी कंपनी की विकास रणनीति पर सलाह दे सकता हूं। तकनीकी रूप से एक झूठ भी नहीं होगा, एलेक्स ने ग्रिन्ड। मेरे पास एक व्यवसाय है और मैं आपकी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकता हूं। उन्होंने अगले घंटे को विस्तार से विक्टोरिया को अपने सबसे बड़े सौदों में लाए जाने के लिए एक ही ध्यान देने के साथ अपनी व्यवस्था की योजना बना दिया। मीटिंग शेड्यूल, संचार प्रोटोकॉल, व्यवहारिक कवर कहानियां। यह एक व्यावसायिक उद्यम की तरह एक संबंध की साजिश करने के लिए असली महसूस किया, लेकिन विक्टोरिया को परिचित संरचना आराम मिला। कोई फोन नहीं, उसने फैसला किया। बहुत जोखिम भरा। हम अपने निजी सहायक के माध्यम से संवाद करते हैं। वह मेरे साथ 15 साल तक रही है और जानता है कि कैसे बुद्धिमान होना है। और सार्वजनिक रूप से आप अभी भी सोफिया से डेटिंग कर रहे हैं, जहां तक कोई भी जानता है। मैं अभी भी कर्तव्यपूर्ण पत्नी हूं। हम उन भूमिकाओं को पूरी तरह से बनाए रखते हैं। एलेक्स झुक गया और उसे धीरे से चूमा और निजी तौर पर विक्टोरिया की सांस के रूप में पकड़ा गया, क्योंकि वे फिर से उनके बीच भड़क गए। निजी तौर पर तुम मेरा हो। अपनी आवाज में अधिकार ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन एलेक्स की आंखें मंजूरी से अंधेरे हो गईं। मुझे उसकी आवाज पसंद है, उसने अपने होठों के खिलाफ कुरकुरा किया। जैसे ही वे फिर से चूमते थे, विक्टोरिया ने अपने प्रतिरोध के आखिरी को तोड़ दिया। वह अब बहुत गहरे में थी, लेकिन सालों में पहली बार उन्हें परिणामों की परवाह नहीं थी। वह अंत में वास्तव में जिंदा थी। बैकवर्ड सिस्टम अध्याय 9 निर्भरता 89% नाइट एयर में विक्टोरिया के निजी प्रवेश अनुमान से भावनात्मक कैप्चर। बैकवर्ड के पीछे 12,000 वर्ग फुट संगमरमर और क्रिस्टल रखना। विक्टोरिया ने एलेक्स ने बीट अप छोड़ने के लिए तैयार अपार्टमेंट का इंतजार किया है। विक्टोरिया के कोठरी के अंदर बाजार विस्तार रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए व्यापार मैनिक्योर लॉन और आयरन गेट से सड़क की रोशनी और किए गए फुटपाथों को झिलमिला लाने के लिए ले लिया। अपने निजी प्रवेश द्वार के माध्यम से छोड़ने के बाद विक्टोरिया बिस्तर पर रहा। उनकी अपार्टमेंट रहा एक लॉन्ड्रोमेट के साथ सुविधा नहीं दे सकती थी। वह अब अपने स्पर्श के लिए उसका ध्यान जिस तरह से अपार्टमेंट में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वास्तव में शहर के इस हिस्से में एक महीने में $500 ने होने के लिए कभी भी खुश नहीं होगा। एक मफी बिस्तर, एक घंघराहट फ्रिज और एक बाथरूम को प्रवेश करने के लिए कदम रखने के लिए के बारे में नहीं था, लेकिन इसने दीवारों को मजबूत किया था जो बाहर को पार करने के बारे में था, जो अनियंत्रित नहीं हो सकता करने वाला था उसके लिए। यदि आपका दिल भी थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दिया और अपने डेस्क के साथ पढ़ने के लिए जनरेटर को सक्रिय किया रहा है, भावनात्मक रूप से और अन्यथा फिसल दिया। तब तक आप क्या कर सकते हैं? मुझे एक अच्छी समीक्षा दें। अपने सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखों को बंद कर दिया। तंत्रिका मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने वाले तंत्रिका मार्ग पर ध्यान केंद्रित किया। अपार्टमेंट फीका एक डिजिटल वातावरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो केवल अपने दिमाग में मौजूद था। होलोग्राफिक डिस्प्ले उसके चारों ओर भौतिक रूप से प्रदर्शित होता है, जिससे नर्म नीली रोशनी में डेटा दिखाता है। एट द सेंटर अ प्रोग्रेस बार वर्ड। बैकवर्ड। टारगेट विक्टोरिया ब्लैकवुड। स्टेटस 89% कैप्चर्ड। टाइमलाइन एक्सटेंडेड। बैकवर्ड। एलेक्सिस पल्स क्विकेंड। 89% उम्मीद से अधिक था, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ। और टाइमलाइन विस्तारित का क्या अर्थ था? लिलिथ, उन्होंने कहा, समझाओ कृपया। लिलिथ की आवाज अपने दिमाग में मखमल, चिकनी और मनोरंजन में भिगो गई। ठीक है। वह पर्ड, उसकी आवाज चंचल, खुश और बस थोड़ा दुष्ट। उत्सुक, क्या हम नहीं हैं? इतनी अच्छी रात के बाद रविवार की सुबह भी आनंद नहीं ले सकते? एलेक्स ने अपने गालों को गर्म महसूस किया। मुझे ये जानने की जरूरत है कि मैं कहां खड़ा हूं। समय सीमा। ओह डार्लिंग, लिलिथ ब्रेकिंग क्रिस्टल की तरह हंसे। आप उस उल्टी गिनती के बारे में चिंतित हैं, है ना? उस महिला की बाहों में झूठ बोल रहा है, अपनी सफलता का आनंद लेने के बजाय घड़ियों को टिकने के बारे में सोच रहा है। क्या वह पूरी तरह से कब्जा कर ली गई है या नहीं? डायरेक्ट, मुझे वह पसंद है। उसने अपना हाथ लहराया और चार्ट उनके चारों ओर दिखाई दिए। आपने खूबसूरती से किया है एलेक्स। निर्भरता स्थापित की गई है। इन तंत्रिका मार्ग परिवर्तनों को देखें। भावनात्मक हुक इतनी गहरी सेट है, वह शायद आपके बारे में सपने देखती है। एलेक्स ने डेटा का अध्ययन किया। विक्टोरिया के मस्तिष्क स्कैन ने अपने इनाम केंद्रों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नाटकीय परिवर्तन दिखाए। एक महीने पहले की महिला शहर भर में रेशम शीट में झूठ बोलने वाले से न्यूरोलॉजिकल रूप से अलग थी। लेकिन लिलिथ ने जारी रखा, 100% कैप्चर काफी नहीं। एलेक्स का पेट गिरा दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? वह आदि है। वह हमारी बैठकों की योजना बना रही है। वह सब कुछ तर्कसंगत बना रही है। वह उत्तेजित है। लिलिथ ने सही किया। जुनूनी, यहां तक कि लेकिन पूरी तरह से कैप्चर का मतलब है कि वह आपके लिए कुछ भी त्याग करेगी। उसकी कंपनी, उसकी प्रतिष्ठा, उसका परिवार, सब कुछ। अभी उसके पास अभी भी सीमाएं हैं। वह अपनी बेटी की भावनाओं की रक्षा कर रही है, अपनी सार्वजनिक छवि को बनाए रखती है, जेम्स को अंधेरे में रखती है। यदि आपने पूछा तो एक पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया लक्ष्य ये सब नीचे जला देगा। तो मैं असफल रहा। ओह जानेमंद नहीं। लिलिथ की हंसी वास्तव में गर्म थी। आपने कुछ उल्लेखनीय किया है। अच्छी खबर, वह 7 दिवसीय समय सीमा जो आपके सपनों को हरा रही है, गया। राहत एलेक्स को एक शारीरिक बल की तरह हिट
वास्तव में आपने पर्याप्त नियंत्रण स्थापित किया है कि आपातकालीन प्रोटोकॉल निष्क्रिय हो गए हैं। कोई और टिक नहीं, कोई और घड़ी नहीं है। आप अपना समय अंतिम चरण के साथ ले सकते हैं। वह वजन जो अचानक उठाएगा। उस उल्टी गिनती ने हर निर्णय को प्रेरित किया, हर शांत पल को प्रेतवाधित किया। लेकिन लिलिथ की आवाज तेज हो गई, जब वह 100% हिट करती है तो आपको केवल अपना इनाम मिलता है। पूर्ण भक्ति, उस तरह का प्यार जो हर दूसरे विचार को ओवरराइड करता है। ये वास्तव में क्या दिखता है? लिलिथ ने कहा, वह आपको सब कुछ खत्म कर देती है। उसका व्यवसाय साम्राज्य, उसका सामाजिक खड़ा, उसका परिवार। जब धक्का देता है तो आप पहले आते हैं। हमेशा अकेले। एलेक्स ने संसाधित किया जो उसने सीखा था। उल्टी गिनती चली गई। अंततः निरंतर दबाव उठाया गया था। इन 2-3 दिनों में पहली बार वह स्वतंत्र रूप से सांस ले सकता था। बुरे सपने के बिना सो जाओ। हर बातचीत को दूर करने के बजाय उचित रूप से योजना बनाएं। लेकिन विक्टोरिया कुछ बेवकूफ कॉलेज के छात्र नहीं थे। वह शानदार थी और उसकी भेद्यता के बावजूद मूल रूप से मजबूत। उसे 80 से 100% से प्राप्त करना फिनेस की आवश्यकता होगी। उसके पास अभी भी सीमाएं थीं। अभी भी उसके जीवन के भागों को संरक्षित किया। अभी भी माना जाता है कि उसने अपने रिश्ते को नियंत्रित किया। इसे बदलने का समय। एलेक्स ने अपना लैपटॉप खोला और अपनी अगली चालों की योजना बनाना शुरू कर दिया। विक्टोरिया अब उनके लिए आदी हुई थी, लेकिन व्यसन आत्मसमर्पण नहीं किया गया था। उसे अपने ब्रेकिंग पॉइंट को खोजने की जरूरत थी, जिस क्षण वह उसे सब कुछ पर चुनती थी। उनकी कंपनी उसका गौरव था, जो अरब डॉलर के साम्राज्य में कुछ भी नहीं बनाया गया था। उसकी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। सोफिया के साथ उसका रिश्ता, जैसा कि यह था, अभी भी वजन ले गया था। वे उसके दबाव बिंदु थे। एलेक्स ने गठित योजनाओं के रूप में मुस्कुराया। विक्टोरिया ने सोचा कि वह अपने रिश्ते का प्रबंधन कर रही थी, इसमें निहित रखा गया था। उसे पता नहीं था कि उसकी सावधानीपूर्वक सीमाओं का परीक्षण किया जा रहा था। जल्द ही वह एक विकल्प का सामना करेगी जो ये बताएगी कि वह वास्तव में उससे संबंधित थी या नहीं। और एलेक्स ये सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल एक संभावित उत्तर था। लेकिन सबसे पहले उसके पास अन्य व्यवसाय संभालने के लिए था। कल सोमवार था। कक्षाएं फिर से शुरू होंगी और एलेक्स को एहसास हुआ कि वह उन लोगों का सामना करना चाहता था जो उन्होंने गलत किया था। डैनी, सारा, माइक, उनके असली दोस्त जिन्होंने उन्हें सोफिया के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की थी, जो चिल्लाया गया और जब वे सिर्फ उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे तो वह ईर्ष्यावान कहता था। एलेक्स अपने फोन के लिए डैनी को बुलाने के लिए पहुंचा, फिर याद किया। यह बिखर गया था और उसके पास मुश्किल से एक नए के लिए पैसा था। ओह एलेक्स, लिलिथ की आवाज डिजिटल स्पेस से अभी भी अपने दिमाग में घूमती है। अपने बैंक खाते की जांच करें, डार्लिंग। आपको थोड़ा उपहार मिला है। $100,000 एक अनाम लाभकारी। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। विक्टोरिया, उसके अतिरिक्त खातों में से एक, मैं कल्पना करूंगा। उसकी हंसी शरारत के साथ संगीतमय थी। एक चीनी माँ, जानेमन प्राप्त करने पर बधाई। बैकवर्ड सिस्टम नोट, लक्ष्य निर्भरता 89% पर स्थिर। अंतिम चरण प्रोटोकॉल अब उपलब्ध है। पूर्ण कैप्चर के लिए अनुमानित समय रेखा 2-4 सप्ताह। अध्याय 10। कॉलेज में वापस कैंपस गपशप। सोमवार सुबह ब्लैकवुड विश्वविद्यालय कैफेटेरिया बिजली की ऊर्जा के साथ गूंजता है, जो केवल प्रीमियम गपशप के साथ आया था। प्रत्येक तालिका एक ही वार्तालाप के साथ आवाज बढ़ती है और उत्तेजना और क्रूरता की लहरों की तरह गिर रही है। खिड़कियों के पास एक कोने की मेज पर 5 व्यवसाय प्रमुख अपने नाश्ते की ट्रे पर घिरे हुए हैं, जो व्यावहारिक रूप से घोटाले के साथ कंपन करते हैं। जेसिका लियू ने कहा, मैं अभी भी एलेक्स पर विश्वास नहीं कर सकता कि हारने वालों ने वास्तव में इसे खो दिया। जेसिका लियू ने जोर देने के लिए अपने तले हुए अंडे को छुआ, जैसे सभी के सामने पूरी तरह से मानसिक टूटना। भाई, विलियम थॉम्पसन ने अपने सिर को हिलाकर जकड़ दिया। आपको उस दिन उसे देखना चाहिए था। सुरक्षा को सचमुच उसे खींचना पड़ा जब वह सोफिया के बारे में चिंतित था। प्रिया पटेल ने कहा कि वह राज्य रहस्यों को साझा कर रही थी। तुम लोग सोचते हो कि वह आज उसका चेहरा दिखाएगा। उस अपमान के बाद विलियम थॉम्पसन ने मुस्कुराया। ईमानदारी से, मुझे नहीं लगता कि वह दिखाएगा। मुझे लगा कि उसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से एक साथ टुकड़े करने के लिए थोड़ा और समय की आवश्यकता होगी। गरीब आदमी बहुत से हो गया है। ब्रेड मार्टिनेज ने सूंघा। भले ही वह करता है, यह नरक के रूप में अजीब हो जाएगा। लड़के ने सोचा कि वह गर्म बकवास था क्योंकि वह ब्लैकवुड से डेटिंग कर रहा था। वास्तविकता जांच कड़ी मेहनत की। ईमानदारी से, मैंने यह मील दूर से आ रहा देखा, एम्मा रोड्रिगेज ने चिंतित किया, हालांकि उसके स्वर ने सहानुभूति का संकेत दिया। सोफिया का रास्ता उसके लीग से बाहर है। रिच गर्ल, गरीब लड़का, कभी खत्म नहीं होता। विलियम हंसे, तुम बहुत सही हो, तुम बहुत सही हो। छात्रवृत्ति बच्चा सोच रहा था कि वह ब्लैकवुड भाग्य में शादी कर सकता है। यह एक परी कथा क्या है? 2 टेबल दूर 3 छात्र एक अलग मनोदशा में बैठे थे। डैनी मिलर ने अपनी प्लेट के चारों ओर अपने भोजन को धक्का दिया, जबड़े क्रोध के साथ तन क्लेंच्ड। सारा ब्लेक ने चिंता के साथ उस पर नजर रखी, जबकि माइक कटर
बस थक गया। मैं उस बेवकूफ पर विश्वास नहीं कर सकता। डैनी म्यूटेड, उसकी आवाज कम लेकिन भयंकर। सब कुछ के बाद हमने उसे बताया सभी चेतावनियां। सारा ने धीरे धीरे कहा, डैनी आपको शांत करने की जरूरत है। गुस्से में होना कुछ भी नहीं बदलेगा। शांत हो जाओ। डैनी की आवाज थोड़ा फटा। हम उसके सबसे अच्छे दोस्त थे सारा। हमने उसे सोफिया के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, उस पूरे भीड़ के बारे में। और उसने क्या किया? हमसे चिल्लाया। हमें ईर्ष्यापूर्ण हारे हुए लोगों को बुलाया जो उनकी सफलता को संभाल नहीं सकते थे। माइक ने अपने बालों के माध्यम से हाथ चलाया। देखो आदमी, मुझे मिल गया। एलेक्स ने कहा कि कुछ गड़बड़ चीजें, लेकिन आप जानते हैं कि वह तनावग्रस्त होने पर कैसे जाता है। उसके लिए बहाने मत बनो। डैनी ने स्नैप किया। उसने उन्हें हमारे ऊपर चुना, अपना बिस्तर बनाया, अब वह इसमें झूठ बोल रहा है। सारा ने अपना सिर हिला दिया। ये वही है जिसका मेरा मतलब है। एलेक्स बेवकूफ था, हाँ। हमें अनदेखा किया, हाँ। लेकिन सोफिया के साथ आने से पहले वह हमारे दोस्त थे। आप अभी भी क्रोधित हैं क्योंकि आप उसकी परवाह करते हैं। डैनी की अभिव्यक्ति थोड़ा नर्म हो गई, लेकिन उसकी आवाज कठिन रही। मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त था। पिछले तनाव। उनके चारों ओर गपशप बहती रही। प्रत्येक तालिका एलेक्स चेन आपदा की कहानी में अपना खुद का स्पिन जोड़ रही थी। कुछ सहानुभूतिपूर्ण, सबसे क्रूर, सभी अनुग्रह से शानदार गिरावट से मोहित हो जाते हैं। अंडरस्को एलेक्स ठीक 10:30 बजे ब्लैकवुड विश्वविद्यालय के ऑनेट प्रवेश द्वार के माध्यम से चला गया। उसने इसे पूरी तरह से समय दिया। देर से पर्याप्त है कि अधिकांश छात्र अपनी सुबह के दिनचर्या में बस गए होंगे, लेकिन इसे अपनी पहली कक्षा में बनाने के लिए पर्याप्त शुरुआत में। मान्यता तुरंत शुरू हुई। पवित्र बकवास, क्या वह एलेक्स है? एक ताजा व्यक्ति अपने दोस्त को फाउंटेन द्वारा फुसफुसाए। कोई रास्ता नहीं। मैंने सुना कि वह अपने टूटने के बाद अस्पताल में था। शायद अफवाहें गलत थीं। एलेक्स ने चलना जारी रखा, उसकी अभिव्यक्ति शांत और मापा। उन्होंने सप्ताहांत मानसिक रूप से इस पल के लिए तैयारी की। हर घूरना, हर फुसफुसाहट, हर इशारा की उंगली, वह सब उम्मीद करेगा। लेकिन उसे क्या मारा गया था? यह छोटा महसूस हुआ। इन लोगों ने सोचा कि वे शर्म की सैर देख रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह अपने हफ्तों में अपमान के बाद से क्या हासिल करेगा। यार, वह वास्तव में वापस आया, किसी ने एलेक्स के लिए सुनने के लिए जोर से कहा। सोचा कि वह स्कूलों को स्थानांतरित करेगा। शायद वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक और आवाज ने एक स्निकर के साथ जवाब दिया। छात्रवृत्ति की समस्याएं। एलेक्स उस पर थोड़ा सा मुस्कुराया। यदि केवल वे अपने बैंक खाते में बैठे 100,000 के बारे में जानते थे, या उस महिला के बारे में जो इसे वहां रखेगा। वर्तमान में उसके पूरे दिन उसकी योजना बना रहा है जब वह उसे अगले देख सकती है। मुख्य आंगन पार करने के रूप में अधिक फोन सामने आए। छात्रों ने स्पष्ट रूप से उसे फिल्माने के दौरान संदेशों की जांच करने का नाटक किया। एलेक्स झुका नहीं था। उन्हें अपनी वापसी का दस्तावेज करने दें। वे जल्द ही बहुत अलग कारणों से आज बात करेंगे। कक्षा कक्ष 204 कक्षा चुप हो गई कि पल एलेक्स ने दरवाजा खोल दिया। 43 छात्र पूर्ण एकजुट हो गए। उनकी बातचीत मध्य वाक्य मर रही थी। एलेक्स ने इसकी उम्मीद की थी। प्रत्याशा, तनाव, कैंपस पार्याह को देखने के लिए मुश्किल से उत्साह अपने सहपाठियों का सामना करना पड़ता है। वह मध्य खंड में अपनी सामान्य सीट पर टायर किए गए कदमों को नीचे चला गया। हर कदम अचानक शांत में गूंज रहा। ठीक है, विलियम थॉम्पसन की आवाज पीठ से आया था। देखो जिसने दिखाने का फैसला किया। सोचा कि आपको अपने छोटे से एपिसोड के बाद और अधिक वसूली के समय की आवश्यकता हो सकती है। स्निकर ने कमरे के माध्यम से चकाया। एलेक्स अपनी सीट में घूमने के बिना बस गया, लेकिन वह नाटक के लिए उत्सुक छात्रों के सामूहिक दुबला आगे महसूस कर सकता था। हाँ एलेक्स, मेडिसन कोल ने नकली मिठास के साथ जोड़ा। सुना है कि आप चैरिटी गाला में काफी शो डालते हैं। बहुत मनोरंजक। एलेक्स अंततः बदल गया। उसकी अंधेरे आंखें शांत परिशुद्धता के साथ उसके पीछे के चेहरे को स्कैन करती है। बात तुरंत बंद हो गई। माइक, डैनी, सारा, उन्होंने दूसरी पंक्ति में अपने पूर्व दोस्तों को सिर हिलाया। वे असहज दिखते थे। डैनी का चेहरा पत्थर था, जबकि माइक ने एक छोटी, अजीब लहर दी थी। अरे एलेक्स, माइक ने कहा, मनोदशा को हल्का करने की कोशिश कर रहा है। कम से कम आपके पास 3 महीने तक सोफिया था, है ना? ये किसी चीज के लिए गिनना होगा। डैनी शॉर्ट माइक एक चेतावनी देखो, लेकिन एलेक्स बस थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, ये शैक्षिक ही था। अपने स्वर में कुछ कक्षा को अलग महसूस किया। अधिक आरोपित। जो छात्र ढेर की तैयारी कर रहे थे वे अचानक अनिश्चित लग रहे थे। तुम्हें पता है कि मुझे क्या नहीं मिलता? अचानक कुछ पंक्तियों से ब्रैड मार्टिनेज ने कहा। उसका स्वर हर शब्द के साथ विश्वास प्राप्त कर रहा है। हेल के साथ कैसे कोई मानते हैं कम पॉलिश जड़ें इतने लंबे समय तक रैंकिंग पर हावी होने में कामयाब रहे? थोड़े अजीब, सही। आपको आश्चर्यचकित करता है कि क्या या कौन मदद करता है? निहितार्थ को धुआं की तरह हवा में लटका दिया गया। कुछ छात्र स्थानांतरित हुए, कुछ असहज, अन्य स्पष्ट रूप से मनोरंजन। सावधान ब्राट, पीठ से एक स्पष्ट आवाज आया। जेनी अल्वारेज, बोलने से डरते नहीं। अगर आप किसी को धुंधला करने वाले हैं तो इसे सादा कहो।
सुझावों के पीछे छिपाओ। ब्रेड ने अपने उपनाम के बारे में असबाब किया। मैं बस कह रहा हूं, एक ब्लैकवुड डेटिंग के साथ आ सकता है। अकादमिक भत्ते, प्रेमी के लिए ग्रेड मुद्रास्फीति, बहुत कुछ समझाएगा। मरमज ने इस बार जोर से सुनाया। आप लगभग सामूहिक लर्चकों, घोटाले, जिज्ञासा और निर्णय की ओर महसूस कर सकते हैं। विलियम हंसे। समझ में आता है। जब तक वह मदद नहीं कर रहा है तब तक कोई छात्रवृत्ति बच्चा हमारे साथ नहीं रहता है। हमारे पास सबसे अच्छे शिक्षक हैं क्योंकि हम चल सकते हैं। बिल्कुल, मेडिसन सुचारू रूप से जोड़ा गया। और अब जब उनकी छोटी व्यवस्था खत्म हो गई है तो हम अंततः अपने असली अकादमिक स्तर को देख लेंगे। एलेक्स धीरे धीरे घूम गया। उसकी अंधेरे आंखें एक स्केलपेल की तरह भीड़ पर घूमती हैं। शोर तुरंत मर गया। उन्होंने कहा, चलो उन सिद्धांतों का परीक्षण करें। उन्होंने कहा, वॉयस शांत लेकिन काटने। मैं हमेशा एक सार्वजनिक सुधार के लिए तैयार हूं। कमरे में इसकी सांस थी। यही वह समय होता है जब प्रोफेसर हैरिस ने एक हाथ में ब्रीफकेस, दूसरे में कॉफी, आनंद से तूफान से अनजान रूप से अनजान किया गया था। छात्रों को आगे की तरफ वंचित कर दिया जैसे वे कभी भी अपने सिर नहीं बदलेंगे। लेकिन एलेक्स अभी भी अपने स्टार महसूस कर सकता है, जिस तरह से कुछ आंखें दया, चुनौती वाले अन्य और कुछ डर के करीब कुछ के साथ है। कक्षा शुरू होने वाली थी और एलेक्स उन्हें याद दिलाने के लिए तैयार था कि वह शीर्ष पर क्यों था।